बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हसनैन कुरैशी, CEO एंड फाउंडर डबल सिक्स मार्केटिंग्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑफलाइन फ्रीलांसिंग। ये जो टॉपिक है ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे जो फ्रीलांसर्स हैं, जो फ्रीलांसिंग सीख रहे हैं, ये थोड़ा बहुत ही जानते हैं फ्रीलांसिंग को, उनको शौक दे देगा थोड़ा सा। क्योंकि उनके मुताबिक उनके जो जहन में एक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि फ्रीलांसिंग फाइवर, अपवर्क या इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम करने को है, और कुछ के दिमाग में ये है कि ऑनलाइन काम करने को फ्रीलांसिंग कहते हैं। लेकिन असल में जो फ्रीलांसिंग का लफ्ज़ है उसका मतलब है आज़ादाना काम करना। ठीक है, यानी कि आप आज़ाद एक मेंबर के तौर पर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि आप किसी भी कंपनी में एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं है, किसी भी पर्सन के आप बाउंड नहीं है। जो काम आपने लेना है अब वो काम लेंगे, अपनी मर्ज़ी के टाइम पे काम करेंगे, और अपनी मर्ज़ी के जो चार्जेस आपको लगते हैं कि आपकी स्किल के होने चाहिए वो आप चार्ज कर रहे होंगे। ठीक है, ये जो आज़ादाना एक माहौल है उसे, इस आज़ादाना माहौल में जो काम कर रहा है ना, उसी को फ्रीलांसिंग कहते हैं। ठीक है, वो ऑफलाइन भी हो सकती है, वो ऑनलाइन भी हो सकती है। ठीक है, तो इस वक्त जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ऑफलाइन फ्रीलांसिंग बताने वाला हूँ। यानी कि आपकी स्किल्स हैं, डिजिटल स्किल्स हो, बेशक वो डिजिटल मार्केटिंग के हो, बेशक वो जो है ना ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो, वेब डेवलपमेंट हो, कॉपी राइटिंग हो, आप उस इन सब स्किल के को यूज़ करते हुए, बेशक आपकी ये स्किल है लेकिन फिर भी आप ऑफलाइन क्लाइंट्स ले सकते हैं। ठीक है, काम आपने ज़ाहिर सी बात है जो भी प्लेटफॉर्म है, जो स्किल है आपकी, उसके ऊपर ही करना होगा, लेकिन आप क्लाइंट ऑफलाइन भी ले सकते हैं। अक्सर लोगों को ऑनलाइन क्लाइंट लेना मुश्किल हो रहा होता है, तो वो ऑफलाइन भी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो क्लाइंट आपके ऑफलाइन आ रहे हैं, आपकी एक रेगुलर इनकम बनना स्टार्ट हो जाएगी। फिर आप ऑनलाइन भी साथ साथ काम करते रहें, इससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो जो है ना ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, और आपको काम मिल रहा होगा तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा, और आप ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन में भी कामयाबी हासिल कर लेंगे। तो आज का जो टॉपिक है, जो इस लेसन का हमारा टॉपिक है, वो है ऑफलाइन फ्रीलांसिंग। इसके अंदर मैं मुख्तलिफ जो है ना स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। तो इस लेसन का जो पहला टॉपिक है वो है हमारा प्रिपेयर योर सेल्फ। ठीक है, प्रिपेयर योर सेल्फ से जो मुराद है, यानी कि आपने अपने आप को तैयार करना है काम करने के लिए। ठीक है, बेशक वो ऑफलाइन है या फिर ऑनलाइन है, लेकिन इस टॉपिक के अंदर हम ऑफलाइन फ्रीलांसिंग के लिए अपने आप को तैयार करना है। आपने तैयार करने से मुराद ये नहीं है कि बस आपने एक इरादा किया और आपने काम स्टार्ट कर दिया और चंद घंटे बाद, ये चंद दिनों के अंदर ही आपकी हिम्मत टूट जाती है, और थोड़ी कम मेहनत जो आपने की होती है उससे आप बहुत ज़्यादा समझते हैं, और इसी सबसे बड़ी गलती की वजह से आप जो है ना कामयाबी के करीब पहुंचने वाले ही होते हैं और आप पीछे हट जाते हैं। तो इसके बचने के लिए आपने अपने आप को थोड़ा सा तैयार करना है फ्रीलांसिंग के लिए, ऑफलाइन फ्रीलांसिंग के लिए। आपका शहर बड़ा है छोटा है, इससे फ़र्क ज़रूर पड़ेगा ऑफलाइन फ्रीलांसिंग में, लेकिन आप अपने करीबी बड़े शहर को भी टारगेट कर सकते हैं अगर आपका छोटा शहर है। ठीक है, तो अब इस ऑफलाइन फ्रीलांसिंग में करना क्या होगा, पहले आपने अपने आप को तैयार करना है। उस अपने आप को तैयार करने के लिए मुख्तलिफ स्टेप होंगे जिनको आप अपने जो है ना लाइफ स्टाइल में लेके आएंगे। ज़्यादा खर्चे वाले स्टेप नहीं है ये, लेकिन आपको वो अपने लाइफ स्टाइल में लेके आने होंगे ताकि आप ऑफलाइन क्लाइंट्स को मुतासिर कर सकें और ऑफलाइन क्लाइंट्स ईजीली ले सकें। ठीक है, तो इसके अंदर आपको सबसे पहले चाहिए एक बिजनेस कार्ड। अब आपकी जो भी स्किल है, ठीक है, जो भी आपकी स्किल है उससे रिलेटेड आपने बिजनेस कार्ड बनाना है अपना। ठीक है, बिजनेस कार्ड आपने देखे होंगे, विजिटिंग कार्ड भी इसको कहा जाता है। वो बिजनेस कार्ड और विजिटिंग कार्ड आपने बनवाने हैं। थोड़े कम आप जो है ना क्वांटिटी में बनवा सकते हैं, जितने भी आप बनाना चाहें, 100, 50, 1000, जितने भी आप बनाना चाहते हैं, आप बिजनेस कार्ड लाजमी बना लें। इसका फ़ायदा क्या होता है कि जब भी आप अपने किसी क्लाइंट से मिलेंगे आप उसे अपना बिजनेस कार्ड देंगे। ठीक है, ताकि एक तो बिजनेस कार्ड वो फेंक भी सकता है, लेकिन अगर वो रखता है अपने पास किसी भी जगह पर तो उसको वो इन फ्यूचर रिमाइंड करवाएगा। बेशक हो सकता है कि वो आपका उस वक्त क्लाइंट ना बने, लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है वो आपके जो है ना फ़ायदा आपको पहुंचा जाए, या फिर आपका बिजनेस कार्ड वो किसी और को रेफ़र कर दे। तो बिजनेस कार्ड आपने लाजमी बनाना है ताकि एक पर्सन जो है आपको कांटेक्ट कर सके, आपके बारे में जान सके, और आप जिनसे भी आपको लगता है पोटेंशियल, आप समझते हैं कि एक क्लाइंट बनने की पोटेंशियल रखता है, इसका बिजनेस है जिसके लिए मैं काम कर सकता हूँ, आप उन्हें अपना बिजनेस कार्ड दें। ठीक है, कोई आपसे नंबर पूछे आप उसको बिजनेस कार्ड दें। ठीक है, तो एक ये प्रोफेशनलिज्म की निशानी होती है बिजनेस कार्ड। तो आपने बिजनेस कार्ड हर हाल में बनवाना है। इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आ सकता, कम ही खर्चा आएगा, लेकिन जितना भी आएगा आपने लाजमी करना है। एक प्रोफेशनल बिजनेस कार्ड आपके पास होना
ज़रूरी है, ताकि आप अपने क्लाइंट को मुतासिर कर सकें कि आप जो है ना बिज़नेस कर रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपने बस गए, दुआ सलाम की, हाल वाल लिया और अपने बारे में बताया और उसने बना कर दिया, आप वापस आ गए, ये चीज़ प्रोफेशनलिज्म के ख़िलाफ़ होती है। ठीक है, बिज़नेस कार्ड होना चाहिए, आप बिज़नेस कार्ड दें उसको, अगर वो मना भी कर रहा है तो भी उसको बिज़नेस कार्ड दे दें कि ठीक है कोई मसला नहीं, आप नेक्स्ट टाइम आएँ, नेक्स्ट टाइम हम आपके साथ, आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप हमारे साथ काम कर सकते हैं। तो आपने ये चीज़ के लिए लाजमी तौर पर बिज़नेस कार्ड बनाना है, ताकि समझ लें आप अपना एक ब्रोशर छोड़ के आ जाएंगे अपने क्लाइंट के पास। ठीक है, तो बिजनेस कार्ड हमारा पहला स्टेप है प्रिपेयर योर सेल्फ के लेसन के अंदर। ठीक है, दूसरा हमारा स्टेप है एक स्मॉल ऑफिस होना चाहिए। स्मॉल से मुराद मैंने जो लिया है इसके अंदर कि आपका बेशक लार्ज ऑफिस ना हो, जाहिर सी बात है उसके लिए आपको एक्सपेंस करना होगा, आप स्टार्ट ले रहे हैं, स्मॉल ऑफिस आपका हो। ठीक है, स्मॉल ऑफिस आपके घर के अंदर भी हो सकता है, बैठक हो सकती है वो। ठीक है, एक साफ़ सुथरे माहौल सा हो जिसमें आप इजीली यानी कि अपना काम कर सकें, रेगुलर बेसिस पर मुकम्मल टाइम दें। ठीक है, 5 घंटे 8 घंटे जैसे कि कोई भी कारोबार को दिया जाता है उसको आपने टाइम देना है, आपके पास एक प्रॉपर स्पेस हो, बेशक आपके घर में हो लेकिन अलग, ताकि आप घर से निकलें और उस स्पेस में जाके जब बैठें तो फिर आपको पता हो कि मैंने 5 घंटे 8 घंटे काम करना है हर हाल में। ठीक है, ये चीज़ बहुत ही छोटी लगती है देखने में कि नहीं ये मैं तो अपने घर के कमरे में भी कर सकता हूँ, लेकिन माइंडसेट, ये माइंडसेट को बदल देती है। ठीक है, आपको लगता है कि वाकई में आप काम कर रहे हैं, आप एक प्रोफेशनलिज्म में आ गए, आप फ्रीलांसर बन गए, वेले नहीं है, फ्रीलांसर हैं। ठीक है, और आपके घर वालों को भी लगता है कि यार ये काम कर रहा है। माइंडसेट चेंज होने से, माहौल चेंज होने से बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपके कैरियर के अंदर, बेशक वो आप ऑफलाइन फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या ऑनलाइन फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, माइंडसेट की ही गेम होती है। तो आपने स्मॉल ऑफिस बनाना है, एक कि आपका अपना माइंडसेट बनेगा, आपको एक माहौल मिलेगा जहाँ पर आपने काम करेंगे जाके। दूसरा, आप उस जगह पर अपने क्लाइंट से बात भी कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर, वरना आप क्लाइंट के पास भी जा सकते हैं लेकिन आप अपने क्लाइंट को बुला भी सकते हैं, उससे उस क्लाइंट के ऊपर भी थोड़ा सा असर पड़ेगा। हमें लगता है कि एक डेकोरेटेड ही ऑफिस हो तो ही असर पड़ता है, लेकिन एक क्लाइंट जब आपके पास आएगा तो उसको पता चलेगा कि ठीक है ये स्पेस है उसकी, कि बंदा भागेगा नहीं, एक स्पेस है, बेशक वो घर है, ये ज़्यादा अथेंटिक है कि घर है, अब घर का सामान उठा के भाग तो नहीं जाएगा बंदा। ठीक है, तो अथेंटिसिटी के लिए भी ये ज़रूरी होता है, प्रोफेशनलिज्म भी उसको लगेगा कि ठीक है बंदा मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है अपना, जो है ना हम उसको काम दे सकते हैं। तो ये एक अच्छा इंप्रेशन होता है, गंदा इंप्रेशन नहीं होता। ये हमारे जहन में होता है कि एक डेकोरेटेड ऑफिस है तो उसी का इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है उसको इंप्रेशन पड़ता है, लेकिन ना होने से होना बेहतर होता है। ठीक है, आप ऑफिस बनाएं, छोटा सा ऑफिस बना लें, लैपटॉप रख लें, एक बार साफ़ सुथरी टेबल, लैपटॉप रखा, साफ़ सुथरा माहौल बना दिया, काफ़ी है। ठीक है, इससे आपका माइंडसेट चेंज हो गया, आपको एक स्पेस मिल गई काम करने के लिए। तीसरा, आप अपने क्लाइंट को भी वहाँ पर आके डीलिंग कर सकते हैं, आपके क्लाइंट को भी पता होगा कि अगर कोई मसला आएगा तो वो आपसे कहाँ पर आके मिलेगा। ठीक है, आप जाके मिलें, पॉसिबल है, आगे हम सब कुछ डिस्कस करेंगे कि क्लाइंट हंटिंग किस तरह से करनी है, कैसे जाके बात करनी है, लेकिन आपके पास भी ऑफिस होना चाहिए ताकि क्लाइंट को पता हो कि बंदे को अगर मैं ढूंढना है तो चांद पे तो नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग में भी ये होता है कि हम प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर रहे होते हैं कि क्लाइंट को अगर हमसे कोई डिस्कस करनी है तो वो उन प्लेटफॉर्म का सहारा लेता है। ऑफलाइन में भी हमने एक प्लेटफॉर्म देना है, एक ऑफिस देना है, स्मॉल हो लार्ज हो वो आपके अपने ऊपर है, लेकिन एक माहौल बनाना है ताकि क्लाइंट को वो प्रोफेशनलिज्म लगे। ठीक है, ये दूसरा स्टेप है प्रिपेयर योर सेल्फ के अंदर, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा हमारा पॉइंट है नेटवर्किंग स्किल्स होनी चाहिए आपके पास। नेटवर्किंग स्किल से जो मुराद है यहाँ पर, तो देखिए दोस्ती वाली नेटवर्किंग नहीं कि आपने नेटवर्क के दोस्तों का बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अब प्रोफेशनलिज्म का नेटवर्क बनाना है आपने, आपने ऐसा नेटवर्क बनाना है जहाँ से आपको पोटेंशियल क्लाइंट्स मिल सकें। ठीक है, आधा घंटा घंटा उस नेटवर्क को आप दें डेली का, ताकि आपको पोटेंशियल क्लाइंट डेली ना मिलें लेकिन आपकी एक चेन सी बन जाए, आप कनेक्ट हो जाए अपने क्लाइंट के साथ या अपनी फील्ड के बंदों के साथ। मिसाल के तौर पर आप वेब डेवलपर हैं तो आपको पता है कि किस किस बिजनेस को, पर्सनस को जो है ना डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, बिजनेस पर्सन को पड़ सकती है। ठीक है, सैलून्स हो सकते हैं, वो डॉक्टर्स हो सकते हैं, वो रेस्टोरेंट हो सकते हैं। तो जो भी आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अगर ग्राफिक डिज़ाइनर है तो ग्राफिक्स की जो डिज़ाइनिंग की जो सर्विस है वो ऑलमोस्ट हर बिज़नेस को ज़रूरत पड़ती है। तो आप चंद बिज़नेस को सिलेक्ट कर लें, स्पेसिफिक नीश को, तो ज़्यादा बेस्ट हो जाता है। फिर उन लोगों का आपने नेटवर्क बना लेना है। ठीक है, आप उनसे जाके मिलेंगे, जब जाहिर सी बात है आप क्लाइंट से बातें कर रहे हैं तो आप उनका एक नेटवर्क बनाएं, ग्रुप बना लें, बेशक फेसबुक ग्रुप बना लें, व्हाट्सएप ग्रुप बना लें, वहाँ पर आप
इंटरेस्टेड मालूमात शेयर करें, ठीक है, या फिर कोई एक स्पेस बना लें, कहीं पर भी जाके आप बैठ जाएं, बातें करें, ठीक है। प्रोफेशनलिज्म के लिहाज से एक कनेक्शन बनेगा, नेटवर्क बनेगा। तो इसके लिए आपको नेटवर्किंग स्किल्स की ज़रूरत है, ठीक है। हंसी मजाक बहुत ही आसान होता है करना, लेकिन जब हम कारोबार की नीयत से करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम वाकई में कमा सकें, ठीक है। अब इसमें नेटवर्किंग में आपने इस चीज़ से बचना है कि आप इस तरह की नेटवर्किंग ना बना लें कि लोग आपसे फ्री में काम करवाना शुरू कर दें, ठीक है। देखें, प्रोफेशनलिज्म होनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक बेहतरीन कहानी सुनाता हूँ कि एक जो है ना डॉक्टर किसी महफिल में गया, वहाँ पर दिमाग का डॉक्टर था, वो साइको डॉक्टर था। तो उस पर्सन ने, किसी ने उससे मालूमात लेना शुरू कर दी, मशवरा लेना शुरू कर दिया। उसने मशवरा दे दिया, अगले दिन उसने इनवॉइस बना के उसके घर भेज दी। तो उसने जब इनवॉइस देखी तो उसको झटका लग गया बेचारे को। क्यों? कि ठीक है, मैंने मशवरा दिया है, लेकिन मशवरे की जो फ़ीस है, बेशक मैंने किसी पार्टी में दिया, वो फ़ीस तो ये भरनी पड़ेगी। और ये कोई गलत चीज़ नहीं है, प्रोफेशनलिज्म है। हमने अपनी एक स्किल दी है, सर्विस दी है, आपको वो पे करना होगा, फ्री नहीं होगा। एक क्वालिटी देंगे डिस्काउंट के अंदर, जो हमारा रिलेशन है उसमें क्वालिटी देंगे। तो नेटवर्क बनाना है अपने क्लाइंट्स बेस का, जो भी आपकी स्किल है, क्योंकि अब स्किल मुख्तलिफ हो सकती है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, कॉपी राइटिंग, और भी बहुत सारी हज़ारों स्किल है। तो उस स्किल की बुनियाद पर आपने नेटवर्क बनाना है। अब यहाँ पर अक्सर लोगों को मुश्किल आएगी कि हमारा शहर छोटा है, हमारा शहर बड़ा है, तो मैं नेटवर्क कैसे बनाऊँ, ठीक है। तो अब ये चीज़ ही आपने डिसाइड करनी है कि आपने नेटवर्क कैसे बनाना है, क्योंकि स्किल डिफरेंट है। तो मैं मिसालें बहुत सारी देना शुरू करूँ तो भी हर स्किल को शायद मैं कवर ना कर पाऊँ, ठीक है। जैसे मैंने कहा, आप वेब डेवलपर हैं तो आपने देखना है किस इंडस्ट्री को आपने कवर करना है, किन लोगों की जो है ना वेब डेवलपमेंट की ज़रूरत हो सकती है। क्लाइंट हंटिंग हम आगे भी देखेंगे, ठीक है, और वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा आपको जो है ना इस तरह की फील्ड के क्लाइंट लेने के लिए। लेकिन उनका नेटवर्क बनाने के लिए आपको बिजनेस कार्ड आप दे रहे हैं, उनसे नंबर लें, उनसे बातचीत करें, हाल वाल लें, नेटवर्क बना लें। आपको पता हो कि वो कहाँ उठते बैठते हैं, किस जगह पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं, वहाँ पर चले जाएं आप। कॉफ़ी शॉप हो सकता है, वो कोई पार्क हो सकता है, वो कोई और जगह हो सकती है। तो आपने नेटवर्क बनाना है। वो अब ये नेटवर्क किस तरह से बनाएंगे, वो आपके अपने शहर और माहौल के मुताबिक डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये स्किल जो है ये बहुत ही अहम है। इस स्किल को आपने साथ साथ डेवलप करना है ताकि प्रोफेशनलिज्म भी बरकरार रहे और आपको लोग फ्री में यूज़ ना करें। चौथा हमारा पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल्स। अब ये कम्युनिकेशन स्किल हर जगह ही ज़रूरत है, ऑफलाइन फ्रीलांसिंग में भी ज़रूरत है, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग में भी ज़रूरत है। जब आप नेटवर्क बना रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है आप बात भी कर रहे हैं, कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं, उसके अंदर आपने भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना समझ की ज़रूरत है ताकि जो आप अल्फाज यूज़ कर रहे हैं वो आपके ही खिलाफ इस्तेमाल ना हो, ठीक है। कोई भी गलत जो है ना, पहली चीज़ एक चीज़ ध्यान में रखें कि कभी भी आपने ऐसी प्रॉमिस नहीं करना जो कि पॉसिबल नहीं है इतनी आसानी से, ठीक है। क्योंकि जो क्लाइंट है उसको तो स्पीड में ही काम चाहिए, रिजल्ट उसको एक दिन के अंदर चाहिए। तो हम एक दिन में रिजल्ट अगर नहीं दे सकते आप, तो वो प्रॉमिस ही नहीं करना, ये प्रोफेशनलिज्म के खिलाफ है। वो भी जानते हैं कि रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आप कह रहे हैं तो सारा आपके ऊपर पॉइंट डाल के और आपसे काम ले लेगा। तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी लिमिट क्या क्या है, ठीक है। उस लिमिट में रहते हुए ही आपने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इस्तेमाल करना है और उससे रिलेशन बनाना है। नेटवर्क बनाने में आसानी होगी कम्युनिकेशन की वजह से, और क्लाइंट मिलने में आसानी होगी। तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर भी फोकस करना होगा अपनी, ठीक है। तो ये जो प्रिपेयर योर सेल्फ में मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, ये सारे बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखते हैं ऑफलाइन फ्रीलांसिंग के अंदर। वैसे ये सब चीज़ें जो है ना ऑनलाइन में भी काम आ सकती हैं, बिजनेस कार्ड के अलावा। बिजनेस कार्ड वो आपकी प्रोफाइल हो सकती है। तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही ज़्यादा अहम है, तो इसको आपने हर हाल में नज़रअंदाज नहीं करना कम अज़ कम। इसके ऊपर साथ मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक ही दिन में कम्युनिकेशन स्किल सीख जाएंगे, लेकिन साथ साथ इम्प्रूव करते जाएं, गलतियों से सीखें। कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर लाजमी काम करना है आपने। आप ये सारे पॉइंट बना लें कि हमने ये सारे काम करने हैं, जहाँ भी खामी है उसको आहिस्ता आहिस्ता दूर करते जाएँ, आहिस्ता आहिस्ता दूर करते जाएँ। रुकने का जो आप अगर रुक जाते हैं तो वो आपकी नाकामी होती है। अगर आप आहिस्ता आहिस्ता आप इम्प्रूव कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वो नाकामी नहीं है, वो सक्सेस ही है। आपको इंशाल्लाह एक अच्छे पॉइंट पे भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि आप काम कर रहे हैं। अगर आप काम नहीं कर रहे तो फिर आप किसी भी पॉइंट पे नहीं पहुंच सकते। हमारा जो पांचवा पॉइंट है वो अंडरस्टैंड लोकल क्लाइंट्स नेचर। ये समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे पाकिस्तान के अंदर लोकल जो क्लाइंट्स हैं उनकी नेचर समझना ज़रूरी है, ख़ास तौर पे जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं,
ठीक है, जो लार्ज बिजनेस हैं या थोड़े थोड़े से ताकतवर बिजनेस हैं, उनके जो ओनर्स हैं उनको थोड़ी सी शऊर है फिर भी। लेकिन जो हमारे लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं, लोकल शॉप्स हैं, जो लोकल मार्केट्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं किसी भी शहर के, तो उनको इतनी ज़्यादा जो है ना उनकी जो नेचर है उसको समझने की ज़रूरत है आपको। पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ी नेचर है उसमें वो कोशिश करता है क्लाइंट कि कम कम पैसों में अच्छा काम मिल जाए उसको, ठीक है, कम पैसों में अच्छा काम मिल जाए। तो मैंने आपको अभी स्टार्ट में कहा कि कभी भी आपने ऐसा प्रॉमिस नहीं करना जो कि पॉसिबल नहीं है उस प्राइस के अंदर, उस प्राइस रेंज के अंदर जिसमें वो चाह रहा है। अगर वो प्राइस रेंज में एक ऐसा काम करवाना चाह रहे हो जो पॉसिबल नहीं है, तो आपने ना कहना है, सिर्फ सीधा ना कहना है प्रोफेशनलिज्म के लिहाज से, ठीक है। उसको पता है कि ये पॉसिबल नहीं है लेकिन वो आपके ऊपर डालना चाह रहा है, तो इससे आपका क्लाइंट ही ख़राब होगा और कुछ नहीं होगा। टाइम ज़ाया होगा, क्लाइंट ख़राब होगा, आपका कॉन्फिडेंस लूज़ होगा। आपने ना कहना है और नेक्स्ट की तरफ बढ़ जाना है। उसको भी पता होगा कि आप वेले नहीं हैं, आप काम कर रहे हैं, ठीक है। आपकी वैल्यू बढ़ेगी और आपकी प्राइस में फ़र्क नहीं पड़ेगा, जबकि आपकी प्राइस आप ज़्यादा भी चार्ज कर पाएंगे, ठीक है। तो एक नेचर को समझें कि उसने अच्छा रिजल्ट चाहिए उसे कम पैसों में। ये सबसे बड़ी नेचर है पाकिस्तानी लोकल क्लाइंट्स जो आपको आपके शहर में मिलेंगे, ठीक है। तो ये नेचर है। इसके अलावा भी नेचर है कि वो आपको तंग बहुत ज़्यादा कर सकता है, क्योंकि आप लोकल है ना, तो वो आपको तंग ज़्यादा कर सकते हैं। तो आपने उसको भी मेंटेन करना है कि देखिए ये हमारा काम का टाइम है, इसमें हम डिस्कस करेंगे, इसमें हम जो है ना आपको वीकली रिपोर्ट देंगे, आपको डेली रिपोर्ट देंगे, जो भी आपने सिस्टम है एक मुकम्मल सिस्टम से साथ चलना है ताकि आपके काम में भी फ़र्क ना पड़े और आप सही अमाउंट डेली की या मंथली की कमा सकें, ठीक है। नेचर को समझिए अपने क्लाइंट की। अब वो स्किल आपकी क्या है उसकी बुनियाद पर क्लाइंट की नेचर भी डिफरेंट हो सकती है, शहर छोटा हो या बड़ा। अगर आप इस तरह के काम कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट की या फिर डिजिटल मार्केटिंग के या फिर वेब यानी कि जो डिजिटल आपकी स्किल्स हैं उसके काम कर रहे हैं, तो उनकी डिमांड किसी भी जगह पे कम नहीं है, ठीक है। तो आप ये ना समझें कि उसकी डिमांड कम है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा आप देहात में इसको अप्लाई करना शुरू कर दें कि आप किसी छोटे बहुत ज़्यादा छोटे रकबे में, तो आप अपने करीबी बड़े रकबे को आप टारगेट करें और आपको ये मेहनत करनी होगी अगर आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। बगैर मेहनत के कोई भी कामयाबी नहीं मिलती कभी भी। तो पांचवा पॉइंट ये बहुत ही अहम है कि नेचर आपने लाजमी समझनी है अपने लोकल क्लाइंट्स की। छठा और आखिरी जो पॉइंट है वो हमारा है नेवर स्टॉप वन या टू, कीप फाइंडिंग मोर एंड मोर। ये मैं वैसे अभी भी बता चुका हूँ कि आपने एक क्लाइंट पे नहीं रुकना कि बस आप समझ लें ये जो क्लाइंट है बस इसी को मैंने काम के लिए मनाना है, इसी का काम करना है, इसी से पैसे कमाने हैं। नहीं, अगर वो क्लाइंट ऐसी डिमांड कर रहा है जो कि उस प्राइस रेंज में या उस वक्त में पॉसिबल नहीं है, तो आपने उसे ना कहना है और नेक्स्ट की तरफ बढ़ जाना है। इसकी मैंने आपको 2-3 फ़ायदे बता चुका हूँ पहले भी अभी, कि आप जब ना कहेंगे तो उससे पता होगा कि आप जानते हैं कि आपकी स्किल की वैल्यू क्या है, आपके टाइम की क्या वैल्यू है, ठीक है। और वो आपको वेला नहीं समझेगा, ठीक है। ये चीज़ आप समझ लीजिए, तीनों चीज़ें, आपकी टाइम की वैल्यू का पता चलेगा उसको, आपकी स्किल की वैल्यू का आपको पता चलेगा, आपको भी पता चलेगा, उसे भी पता चलेगा। उसे पता चलेगा आप वेले नहीं है, आप जो प्राइस बता रहे हैं उसी प्राइस में काम होगा और उसी प्राइस में उसे काम करवाना होगा। उसे आपके मुताबिक चलना होगा कुछ हद तक, और आपको उसके मुताबिक चलेंगे लेकिन आप उसको एक रिजल्ट देंगे ना, आप काम देंगे, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आपने काम देना है, लेकिन वो मदाखलत नहीं कर सकता इतना, ठीक है। तो जब आप अपनी ये वैल्यूज़ बरकरार रखेंगे ना कि आपने जिसको नो कहना है उसे नो कहना है और जो सही काम कर रहा है उसके साथ ही काम करना है, हमने रुकना नहीं है। आपने 10 क्लाइंट की लिस्ट बनाई, 10 क्लाइंट से ही रग लगे हुए हैं कि बस इसी से काम लेना है, तो एक तो अब जब आप बार बार उन्हीं क्लाइंट को मुख्तलिफ अंदाज में जो है ना अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, तो उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि यार ये पर्सन जो है ना वो इतनी वैल्यू नहीं रखता, इसको टाइम की वैल्यू नहीं पता है, स्किल की वैल्यू नहीं पता है, बस ये हमारे पीछे ही लगा हुआ है, तो वो क्लाइंट भी नहीं आने वाले। आपने रुकना नहीं है, 1-2-10 पे नहीं रुकना, आपने हर रोज़ नए क्लाइंट ढूंढने की कोशिश करनी है। इसका मैं आपको बेहतरीन एग्जांपल बताता हूँ। एक इंश्योरेंस कंपनी है पाकिस्तान के अंदर, इनमें एक ही रूल होता है कि आपने डेली के 3 बंदों से मिलना है, ठीक है। डेली के 3 बंदों से मिलना है, तो आप महीने में, अब आप सोचेंगे डेली अगर आप 3 से मिल रहे हैं तो महीने में आप तकरीबन 100 के करीब बंदों को मिल लेंगे। 99 हो सकता है, 102 हो सकता है, ये यानी कि मंथली के हिसाब से। तो 100 बंदे आप हर महीने मिल रहे हैं, उसमें से इनका जो रूल है कि आपने सिर्फ 3 बंदे बनाने हैं, 3 क्लाइंट लेने हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपने 3 क्लाइंट लेने हैं, लेकिन 100 बंदे आप डेली के मिल रहे होंगे,
अपनी फील्ड के महीने के मिल रहे होंगे, तो उसमें से लाजमी नहीं है कि आप 100 के साथ काम करें। हो सकता है कुछ वो मना कर दें, कुछ को आप मना करें। 10 बंदे भी अगर आप ले लेते हैं तो आप एक अच्छी अर्निंग कर लेंगे, ठीक है। और वो 10 बंदे से आपका एक्सपीरियंस बन जाएगा, अपनी स्किल आप प्रूव कर देंगे। वो आपसे रिकरिंग यानी कि एक डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे या फिर वक्तन वो आपसे काम करवाते रहेंगे। बाकी जो 90 हैं वो भी आपको जान जाएंगे कि आप किस फील्ड के हैं। और 100 से आप बात करें, और 100 से बात करें, आहिस्ता आहिस्ता चंद ही महीने में एक बहुत बड़ा नेटवर्क होगा जो आपको जानता होगा अपनी फील्ड के अंदर, ठीक है। तो एक पॉइंट पर अगर आप रुक जाते हैं, 10 बंदों पर रुक जाते हैं, 20 बंदों पर रुक जाते हैं, तो ये आपकी कामयाबी नहीं है। इसमें आपने कोई मेहनत नहीं की। आज समझते हैं कि 10 बंदे 100 बंदे बस काफ़ी है हमारे लिए। ये बहुत बड़ी जो है ना एक मैं समझूंगा कि गलतफहमी है जो कि यूट्यूबर्स और मुख्तलिफ लोगों ने क्रिएट की है कि आप चंद महीनों में चंद दिनों में सक्सेस हासिल कर लेंगे। ऐसा नहीं होता, सालों लग जाते हैं सही मायने में कामयाबी हासिल करने में। लेकिन उसको मिलती है जो मेहनत कर रहा है रेगुलर बेसिस पे, जो रेगुलर बेसिस पे मेहनत कर रहा है उसी को मिलती है। यहाँ पर जितने बड़े बड़े भी फ्रीलांसर्स हैं और मशहूर हैं, उनसे आप पूछेंगे, उनकी 5-5, 10-10 साल, 20-20 साल उनको लग गए इसी फील्ड के अंदर एक नाम बनाने में। चंद साल तो हो सकते हैं उन्हें एक ऑर्डर भी ना मिला हो, लेकिन वो जो मेहनत करते रहे, कोशिश करते रहे और जो है ना सोल्यूशन तलाश करते रहे, उसने उन्हें उस फील्ड लेवल तक पहुंचाया है, ठीक है। उस लेवल तक पहुंचाया है। हम एक दिन में नहीं पहुंचे, मुझे 7 साल से अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा हूँ, 7 साल से। तो ये पॉइंट है, अगर आप मेहनत करते नहीं रुक रहे हैं तो आप इंशाल्लाह कामयाबी भी पहुंचेंगे। अल्लाह मियाँ कामयाबी ज़रूर देगा, लेकिन आपकी मेहनत भी देखेगा। ऐसे नहीं आप घर बैठे रहें और आपको कामयाबी मिल जाए, तो वो सिर्फ आपकी माँ बाप की दुआएं हो सकती हैं, वो आपका नसीब हो सकता है, लेकिन वो कामयाबी फिर छोड़े से अरसे की होगी, क्योंकि आपने उसके लिए मेहनत नहीं की, आपको उसकी कदर का नहीं पता। बहरहाल मैं टॉपिक से ज़्यादा नहीं हटूँगा। ये 6 पॉइंट मैंने आपको बताया प्रिपेयर योर सेल्फ के अंदर, तो ये आपने लाजमी तौर पर जो है ना जहन में रखना है, ताकि आप वाकई में ऑफलाइन फ्रीलांसिंग में कामयाब हो सकें। नेक्स्ट लेसन में हम और भी डिफरेंट टॉपिक पे हम बात करेंगे। खास तौर पे हम क्लाइंट हंटिंग वाले टॉपिक पे बात करेंगे कि आपने क्लाइंट कैसे लेना है, ठीक है। क्लाइंट लेना कैसे अब हम आगे बात करेंगे, लेकिन इनको भी आपने जहन में रखना है कि किस तरह से नेटवर्क बनाना है, किस तरह से कम्युनिकेशन करना है, उसकी नेचर को कैसे समझना है, और जो है ना कैसे आपने स्केल करना है। ये आखिरी पॉइंट में स्केलिंग ही बताई जा रही है कि 1-2 पे नहीं रुकना, आपने आगे 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 और क्लाइंट और क्लाइंट और क्लाइंट लेते रहना है, ठीक है, जितने आप इजीली हैंडल कर सके। जब आप एक लिमिट में आ जाए कि हैंडल नहीं कर पा रहे, तो आप उसको उस वक्त रुक जाए। फिलहाल और क्लाइंट लेने के लिए आप अपनी स्पेस बढ़ाएं, वर्कर्स बढ़ाएं, आहिस्ता आहिस्ता आप उसको स्केल कर सकते हैं और आप अपने शहर में शायद नाम कमा जाए, आपको ऑनलाइन की ज़रूरत ही ना पड़े। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना मिल के जब करती है ना, तो फिर आप ब्रांड बन जाते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर आपने लाजमी फोकस कर। इस लेसन में हम बात करने वाले हैं फाइंड क्लाइंट्स विद गूगल माई बिजनेस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में GMB भी कहते हैं। इसके अलावा हम इसे गूगल मैप्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका ज़्यादातर ताल्लुक गूगल मैप से ही होता है। ये गूगल मैप्स के ऊपर ही प्रोफाइल होती है किसी भी लोकल बिजनेस की, ठीक है। लोकल बिजनेस कोई भी ऐसा बिजनेस जो किसी भी शहर में हो, उसको फिजिकल लोकेशन हो बाकायदा, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि इस लेसन में मैंने आपको बताना है कि हम किस तरह से ऑफलाइन फ्रीलांसिंग के जो क्लाइंट्स हैं वो गूगल माई बिजनेस से ढूंढेंगे, अपने शहर के या पूरे पाकिस्तान भर के या फिर बेशक पूरी दुनिया के आप ले लें, ठीक है। लेकिन मेन मकसद होगा हमारा कि लोकल जो आपकी शहर है, सिटी है, आपके करीबी बड़ा शहर है या फिर आपका खुद का अगर बड़े शहर से ताल्लुक़ है आपका, तो आपने किस तरह से क्लाइंट्स ढूंढने हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले गूगल पे आ जाएंगे और यहाँ पर हम सर्च करेंगे मैप्स, ठीक है। मैप्स जैसे हम सर्च करेंगे तो ये गूगल मैप्स आ जाएगा, ठीक है। आप उसको विजिट भी कर सकते हैं maps.google.com, ठीक है, या फिर google.com/maps के नाम से आप विजिट करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही आप अपने मोबाइल के ऊपर जो है ना इसकी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये सब सेम ही वर्क करता है। तो जैसे हम इसको ओपन करेंगे ना, तो ये हमारी IP एड्रेस के मुताबिक हमारे जो शहर होगा, हमारी जो लोकेशन होगी यानी कि उसको ओपन कर लेगा, ठीक है। अभी इस वक्त बहावलपुर शो हो रहा है जो मेरी लोकेशन है, ठीक है। तो अब पहले मैं अपने शहर बहावलपुर के बारे लिहाज से बताता हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद हम पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ के हिसाब से मैं आपको बताऊँगा। अब ये है
बहावलपुर का नक्शा जो आपको नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर डिफरेंट बिजनेसेस होंगे लोकल। अब आपकी स्किल्स कौन सी है, उस स्किल के हिसाब से आपने देखना है कि किस बिज़नेस को आपने टारगेट करना है, ठीक है। जिस बिज़नेस को भी करना है आप उससे सर्च करेंगे यहाँ पर सर्च बार के अंदर, ठीक है, और सिंपली उसका जो डाटा है वो निकालेंगे और उनसे रब्ता करेंगे। तो मैं इसका आपको डिटेल बताता हूँ। मिसाल के तौर पर कोई मार्केटर है, आप कोई वेबसाइट डेवलपर है, ठीक है, वेब डेवलपर है, ग्राफिक डिज़ाइनर है, इस तरह की मोटी बता रहा हूँ, वेबसाइट और वीडियो एडिटर है, तो उसके लिए एक बेहतरीन जो इंडस्ट्री है वो रेस्टोरेंट हो सकती है, वो होटल्स हो सकते हैं, ठीक है, रियल एस्टेट हो सकती है, वो जो है ना कार डीलर्स हो सकते हैं, और इस तरह के और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जो बड़ी ही तादाद में मौजूद हैं और काफ़ी अच्छी आपको अमाउंट जो है ना मिल सकती है इस इंडस्ट्री से, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर मैंने रेस्टोरेंट सर्च किया कि बहावलपुर के अंदर जितने भी रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट हैं इस गूगल माई बिजनेस के अंदर वो मुझे पता चल जाए। तो मैंने रेस्टोरेंट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मुझे रेस्टोरेंट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, वरना मैं यहाँ पर सर्च भी कर सकता था। तो ये सारे रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट्स हैं जो गूगल माई बिजनेस में रजिस्टर्ड हैं और वेरीफाइड हैं, ठीक है। तो अभी देखिए मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो आपको एक ये लंबी लिस्ट नज़र आएगी रेस्टोरेंट्स की, ठीक है। कुछ हो सकता है कि फास्ट फूड्स हो या जो भी हैं, लेकिन जो रेस्टोरेंट की कैटेगरीज में ही शामिल होते हैं फूड के लिहाज से, ठीक है, फूड कैटेगरी है ये। तो अभी देखिए ये काफ़ी बड़ी लिस्ट है जो कि मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आपके सामने नज़र आ रहा है 40-50 या शायद उससे भी ज़्यादा रेस्टोरेंट्स या 100 के करीब भी हो जाए तो पता नहीं, क्योंकि एक ये लंबी लिस्ट है, ठीक है, जो ये लोड हो रही है, ठीक है। तो फिलहाल मैं वापस से ऊपर चला जाता हूँ। ये देखिए एक लंबी लिस्ट है जो बहावलपुर शहर के अंदर ही सिर्फ रेस्टोरेंट्स की मिल गई है, ठीक है। अब मैं एक ओपन करता हूँ, ऐसे सबकी डिटेल्स होगी। मैंने ये एक ओपन की। अब देखिए यहाँ पर जैसे मैं इस प्रोफाइल पे क्लिक करूँगा ना तो एक यहाँ पर छोटा सा टैब ओपन हो गया लैपटॉप के अंदर। मोबाइल में करेंगे तो ये एक मुकम्मल प्रोफाइल ही ओपन हो जाएगी। तो ये देखिए ये एक छोटी सी प्रोफाइल है इनकी, जिसमें उन्होंने फ़ोटोज़ डाले हुए हैं, रिव्यूज़ हैं, उसके बारे में डिटेल दी हुई है। हमारे लिए जो काम की चीज़ है वो है इसका एड्रेस, ठीक है, और उसके बाद उसका मोबाइल नंबर। ईमेल हो तो ईमेल भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। अब मैंने मोबाइल नंबर ले लिया, उसका एड्रेस ले लिया। अब आपने क्या करना है, आप एक्सेल की शीट बना लें या तो, या फिर आप पेपर पे लिख लें, जो आपको बेस्ट लगे, जो आपके लिए सूटेबल हो। आपने एक पूरी लिस्ट बनानी है, ये सारे रेस्टोरेंट्स, उनके एड्रेस, उनका नंबर आपने नोट करते जाना है। किसी का नंबर नहीं है तो आप उसको छोड़ के उसके एड्रेस को नोट कर लेंगे। अब जितने का भी आपने लिस्ट बनाई है, अब ये 40-50 है सिर्फ बहावलपुर शहर के अंदर, आपने उसकी लिस्ट बनाई, उसका जो है ना कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकाल ली, मोबाइल नंबर निकाला, उसकी जो है ना एड्रेस निकाला। अब जब आपको डिटेल आ गई, अब आपने 1 बाय 1 जो है ना उन्हें रब्ता करना है, कॉल करनी है, उन्हें कन्वेंस करना है, अपनी स्किल्स के बारे में बताना है, उन्हें ऑफ़र देनी है, ठीक है। इसे हम कोल्ड कॉलिंग भी कहते हैं कि हमने एक पर्सन का बिजनेस का डिटेल लिया, उससे हमने कॉल की, ठीक है। अब कॉल हमने की, उससे कन्वेंस करने की कोशिश की। अब जितने 100-50 लिस्ट थी आपके पास, जितने लोग राज़ी हो गए आपसे मिलने के लिए, आपने पहले मिलने की बात करनी है, ठीक है। डायरेक्ट ये नहीं कहनी कि सर्विस ले लें और हम वो आपको पैसे दे देगा, ऐसा नहीं। आपने क्योंकि लोकल सिटी है आपकी, आप उससे डायरेक्ट मिलने की बात करें, ठीक है। टाइम लें उससे, जब वो टाइम दे तो फिर उससे जाके मिलें। अपने पिछले लेसन में देखा था कि बिज़नेस कार्ड मैंने आपसे बनाने को कहा था, तो बिज़नेस कार्ड आप उसको दे के आए, ठीक है। अगर वो क्लाइंट बन जाए तो ठीक है, नहीं बनता, वो कोई एक्सक्यूज़ कहता है या कोई वजह बताता है, आपकी कम से कम बात हो चुकी होगी, 100 बंदों से बात होगी, हो सकता है 50 बंदे बिल्कुल रिजेक्ट कर दें, माने ना, कॉल ही ना उठाएं आपकी, और या कॉल कट कर दें सुनते ही। 100 वजहें हो सकती हैं, 50 बंदे आपकी कम से कम कॉल उठा लेते हैं या सुनते हैं आपकी बात। उस 50 में से 25 बंदे जो है ना आपसे टाइम नहीं देते, ठीक है, कोई भी वजह कह देते हैं। बाकी जो 25 बचे हैं उसमें से 10 बंदे शायद आपको टाइम दे दें। मैं सिर्फ आपको एक एवरेज बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 100 में से शायद 10 बंदे आपको टाइम दें, उस 10 में से 2-3 आपको शायद क्लाइंट भी बन जाए। ये एक रेशो हो सकता है, ठीक है। लेकिन 100 पे हम रुक तो नहीं जाएंगे, हम और भी आगे मेथड देखेंगे जिससे हम जो है ना बिजनेस डिटेल देंगे अपने शहर की, ठीक है। और भी मेथड देखेंगे। क्लाइंट हमने ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, डेली बेसिस पे लेना है, ठीक है, डेली बेसिस पे लेना है, उनसे रब्ता करना है, उनसे बात करनी है। अब 100 बंदे ने कुछ एक्सक्यूज़ दिया, उसका जो स्टेटस है कि कुछ ने टाइम दे दिया, कुछ ने नहीं दिया, कुछ ने कोई और मसला बताया, वो स्टेटस आपने उस लिस्ट में लिखना है कि इस पर्सन ने ये स्टेटस दिया है। और मैं इससे दोबारा जो है ना 1 हफ्ते बाद रब्ता करूँगा, 2 हफ्ते बाद करूँगा, महीने बाद करूँगा, और इस स्टाइल में करूँगा। आप वो पॉइंट भी लिखते जाए, ठीक है। 10 बंदे जो राज़ी हैं उनसे जाके मिलें, जो क्लाइंट बन गया उसको अलग करते जाएं, जो नहीं बना उसके स्टेटस को लिखते जाएं। आपके पास एक लंबी लिस्ट होगी
डिटेल की यानी कि डाटा की, आप उन्हीं को अगर रब्ता करें तो मुझे यकीन है हो सकता है पहले महीने आपको 2-3 मिले, अगले महीने आपको 2-3 से वो 10 हो जाए, अगले महीने 20 हो जाए, तो ये वक्त के साथ बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको थोड़ा सा और फोकस करता हूँ इस पर कि आपने यहाँ पर डिटेल्स ली, मोबाइल नंबर उठा लिया, लिस्ट बना ली, और अब आप रब्ता कर रहे हैं, उनसे जाके मिल रहे हैं, उनको अलग कर रहे हैं, उनके स्टेटस बना रहे हैं कि इस पर्सन से रब्ता हो गया, इसने हाँ कर दी है मिलने के लिए, उससे मिल के आए, उसने ना की है या क्या एक्सक्यूज़ दिया है, वो आप स्टेटस लिखें। पूरी लिस्ट के अंदर आपके पास पूरा डाटा होना चाहिए। आप जितना डाटा आपके पास होगा आप इतने अच्छे से फैसला कर पाएंगे, अपनी गलतियों से सीख पाएंगे और ज़्यादा तेज़ी से इंशाल्लाह बढ़ पाएंगे। ठीक है, अभी डाटा आपने लिख लिया यहाँ पर। अच्छा, अब ये हो गया अपने एक शहर बहावलपुर का। रेस्टोरेंट्स के बजाय मैं इसको कट करता हूँ और मैं जो है ना होटल्स पे आ जाता हूँ। तो बहावलपुर के अंदर होटल्स की लिस्ट आपको नज़र आ जाएगी। अब होटल्स वालों को भी वेबसाइट की ज़रूरत भी है, मार्केटिंग की ज़रूरत भी है, वीडियो एडिटर की भी है, ग्राफिक डिज़ाइनर्स की भी है, और भी बहुत सारे स्किल्स की इस होटल की इंडस्ट्रीज़ को ही आपको जो है ज़रूरत पड़ जाएगी। बहावलपुर के अंदर होटल जो आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, बहावलपुर शहर के अंदर होटल। अच्छा, इसको फ़िलहाल हम इसको जो है ना समझो इग्नोर करते हैं। अब यहाँ देखें, अब ये होटल आ गई। अब आपने डॉक्टर्स देखने हैं, आप डॉक्टर्स को सर्च करें, सिंपली आपको डॉक्टर्स की लिस्ट नज़र आ जाएगी। जो भी बिज़नेस आपने देखना है, किराना देख रहे हैं आपने, किराना मैंने बहुत ही आसान लफ्ज़ दे दिया, कोई शॉप देखनी है आपने, कोई स्टेशनरी शॉप देखनी है, जिस बिज़नेस को भी आपने टारगेट करना है ना, आप सिंपली उसको सर्च करें, आपको उसकी जो है ना डिटेल्स प्रोफाइल मिल जाएंगी, नाम, एड्रेस, नंबर, आपने लिखते जाना है। ठीक है, अब ये स्किल क्या है आपकी, अब ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी क्या स्किल है, तो आपने किस बिज़नेस को टारगेट करना है ये आप खुद ही डिसाइड करेंगे। अब मैं किसी दूसरी सिटी को देखता हूँ, मैंने बहावलपुर देखा, अब मैं किसी बड़ी सिटी को देख लेता हूँ, लाहौर को देख लेता हूँ मिसाल के तौर पर। अब आपने देखा था कि बहावलपुर के ही इतने सारे रेस्टोरेंट्स आए थे, अगर मैं लाहौर के देखूंगा तो लाहौर के उससे भी ज़्यादा रेस्टोरेंट मुझे मिल जाएंगे। ठीक है, मेरा मेन मकसद है ऑफलाइन क्लाइंट्स, ऑफलाइन फ्रीलांसिंग के अंदर कि मैं पहले उनका डाटा ले लूँ, उसके बाद मैं ऑफलाइन उनसे रब्ता करूँगा, कॉल करूँगा, उनसे जाके मिलूँगा, उनसे डील करूँगा, उनसे जो है ना उनको क्लोज़ करूँगा डील को, उनको अपने क्लाइंट बनाना है, उनको रेकरिंग क्लाइंट बनाना है, यानी कि मंथली बेसिस पे या डेली बेसिस पे या फिर वीकली बेसिस पे या किसी प्रोजेक्ट बेसिस पे उनको लॉन्ग टर्म क्लाइंट बनाना है ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा कमा सकूँ। तो ये सब कुछ ऑफलाइन होगा, सिर्फ हमें डाटा लेना है ऑनलाइन। ठीक है, अब ये देखें, ये रेस्टोरेंट्स हैं लाहौर की सिटी के, और ये सारे रेस्टोरेंट्स का, इन सब का जो यहाँ से हम डाटा ले रहे हैं ना, इसको मैंने दूसरे नंबर पे लेसन रखा है। ठीक है, ऑफलाइन फ्रीलांसिंग के अंदर इसकी मेन वजह क्या है कि देखिए, ये लोग ऑलरेडी ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस रखते हैं, इन्होंने अपनी एक शॉप बनाई है समझ लें ऑनलाइन, ताकि कस्टमर इनको गूगल सर्च पे ढूंढ सके, गूगल मैप में ढूंढ सके। ठीक है, और इन तक कस्टमर पहुँच सके। तो ये ऑलरेडी ऑनलाइन की जो अहमियत है उसको जानते हैं। तो जब आप इन्हें रब्ता करेंगे तो सिर्फ आपको एक अच्छी ऑफ़र अच्छे अंदाज में पेश करने की ज़रूरत है, कन्वेंस करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह आपके क्लाइंट बड़ी आसानी से बन भी जाएंगे। ख़ास तौर पे अगर आप लोकल सिटी को कर रहे हैं ना अपने शहर, जैसे आप कराची से हैं, लाहौर से हैं, इस्लामाबाद से हैं, बहावलपुर से हैं, तो आप जाके मिलेंगे डायरेक्ट, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, आपको इंशाल्लाह रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, लेकिन रिजेक्शन भी मिल सकती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिजेक्शन मिली है तो आप गुस्सा कर जाए, बस अब मैंने काम ही नहीं करना। तो ये चीज़ माइंडसेट आपका नहीं होना चाहिए। ये मैं पहले लेसन में क्लियर करने की कोशिश की है कि अपने आप को प्रिपेयर करें काम के लिए। आप अपने आप को प्रिपेयर नहीं करेंगे, आपका माइंडसेट ही कमज़ोर है, आपकी समझो बुनियादें ही कमज़ोर हैं, बुनियाद कमज़ोर है, आप ज़्यादा दिन नहीं टिकेंगे और हार मान जाएंगे, और फिर मुझे कहेंगे कि ये जो यूट्यूबर है ना, इसी ने सारी यही फसाद की जड़ है, इसने मुझे बेवकूफ़ बनाया है। जबकि ये एक लेजिट तरीका है क्लाइंट हंटिंग का। ठीक है, तो इसको आपने लाजमी आजमाना है। अब मैंने लाहौर का देखा तो अब देखें, ये एक लिस्ट है लंबी, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ और ये होती जाएगी, स्क्रॉल होती जाएगी। बहावलपुर की एक लंबी लिस्ट मिली थी, तो लाहौर की उससे ज़्यादा लंबी लिस्ट होगी। ठीक है, कराची की भी होगी, इस्लामाबाद की भी होगी, जितने बड़े शहर होंगी। अगर आपका छोटा शहर है, कोई देहात है, तो आप करीब भी बड़े शहर को टारगेट कर लें, आप पूरे पाकिस्तान को टारगेट कर लें। अगर ये ऑनलाइन प्रेजेंस रखते हैं तो ये कम अज़ कम चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे, लेकिन आपको एक बड़ी मार्केट मिल जाएगी पाकिस्तान की। ठीक है, जब आप घर अपने शहर से बैठ के पाकिस्तान से बाहर काम कर सकते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर भी आप मुख्तलिफ शहरों में काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मेन चीज़ जो है ना, काम करना है। आप बिज़नेस को बिज़नेस लेके मान के चलेंगे तो ही आप बिज़नेस कर पाएंगे। अगर आप बिज़नेस ही नहीं मानते, आप 1-2 घंटा देते हैं उसके बाद अपने एक दूसरे कामों में लग गए, ऐसा नहीं होगा। बिज़नेस को अगर आप छोटी सी शॉप लगाए ना, उसको भी आप 10-12 घंटे डेली के देते हैं, फिर ही आप अर्न करते हैं, अच्छे कमाते हैं। अगर आप इसको कम से कम 8 घंटे तो दें, 4-5 घंटे तो दें। मैं जो रिकमेंड करता हूँ, कम से कम 8 घंटे का बिज़नेस माने, 1 महीना दे दें 8 घंटे लगातार,
कोई मसला आपको, यानी कि आपने क्लाइंट ढूंढा, आपको मसला आ रहा है, समझ नहीं आ रही, उसका सोल्यूशन देखें, बैठ के सोल्यूशन देखें, हल करें, फिर अपने क्लाइंट ढूंढने में लग जाए। क्लाइंट ढूंढने, मसला आ रहा है उसको देखें, फिर क्लाइंट ढूंढें। 8 घंटे आपको डेली काम करना है, जो चाहे हो जाए। ये 30 दिन की रूटीन अगर आप बनाए ना, इंशाल्लाह आपको एक तो ये रूटीन बन जाएगी, आपको खुद ही दिल करेगा काम करने को। दूसरा, आप अर्निंग भी कर रहे होंगे, फिर ज़रूरत ही नहीं है, जब आप कमा रहे होंगे आपको क्या ज़रूरत है कि आप जो है ना बगैर ना कमाएं। कौन पर्सन है जो कमाना चाहता ही नहीं है, ठीक है, आज सभी कमाना चाहते हैं। तो लेकिन एक रूटीन बनानी होगी। तो ये एक मेथड है, मैंने आपको बता रहा हूँ, लाहौर का दिखा रहा हूँ। ये देखें रेस्टोरेंट, ये चल ही रहा है रेस्टोरेंट, थोड़ा सा ये लोड होता है लेकिन ये चल रहा है, ख़त्म नहीं होंगे रेस्टोरेंट्स। ये रेस्टोरेंट सिर्फ एक मिसाल है। डॉक्टर्स ढूंढें, फार्मेसी ढूंढें, होटल्स ढूंढें, जो भी इंडस्ट्री में आपने काम करना है आप देखें, ठीक है। मैं मिसाल के तौर पर रियल इस्टेट देखता हूँ कि रियल इस्टेट यहाँ पर है, रियल इस्टेट एजेंट्स हैं, रियल इस्टेट एजेंसीज होंगी, ठीक है, उनके ऑफिसेज होंगे। अब देखें, अब ये ना ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं। इंडस्ट्री आपने सेलेक्ट करनी है अपने स्किल के लिहाज से, और फिर उसका डाटा निकालना शुरू करना है, लिस्ट बनानी है, रब्ता करना है, जाके मिलना है, स्टेटस लाजमी लिखें। ये डाटा जो आप लिख रहे हो, जितना लिखेंगे ना उतना ही आपके फ़ायदेमंद होगा। बेशक पेपर पे लिखें, MS एक्सेल आता है तो उस पर शीट बना लें, ठीक है, और इसको आप प्रॉपर अंदाज में बिज़नेस मान के चलें, बिज़नेस समझ के चलें। अगर आप खुद इसे बिज़नेस नहीं समझते, तो बिज़नेस ही नहीं समझ रहे तो वो आपको पैसे क्या देगा, ठीक है। तो आप माने उसको चलें बिज़नेस लेके, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो गूगल माई बिज़नेस या गूगल मैप्स के ज़रिए आपने अपने क्लाइंट्स की लिस्ट बनानी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लाइंट हंटिंग टेक्निक है ऑफलाइन फ्रीलांसिंग के अंदर मेरी, इसलिए मैंने इसको दूसरे नंबर पे रखा है। पहले वैसे प्रिपेयर करवाया मैंने आपको, दूसरे में आपको ये टॉपिक रख दिया है क्लाइंट हंटिंग का, यानी कि ये पहले नंबर पे आता है क्लाइंट हंटिंग में। इस लेसन में हम बात करने वाले हैं फाइंड क्लाइंट्स विद OLX। OLX एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर हम ख़रीद और फ़रोख्त करते हैं पुरानी और या नई चीज़ों की। आजकल तो नई चीज़ें भी बिकती हैं वहां पर, ठीक है। तो पुरानी और नई चीज़ों की ये बहुत बड़ी पाकिस्तानी वेबसाइट है, यानी कि पाकिस्तान के अंदर ये बहुत बड़ी वेबसाइट है। इसके और अल्टरनेटिव्स भी हो सकते हैं, लेकिन हमने क्या करना है, हमने इस वेबसाइट को इस्तेमाल करते हुए अपने लिए क्लाइंट्स निकालना है, ठीक है, अपने काम के लिए, अपनी ऑफलाइन फ्रीलांसिंग के लिए। आपके बेशक वेब डेवलपर हैं, आप बेशक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आप वीडियो एडिटर हैं, आप जो है ना वेबसाइट डेवलपर हैं, जो भी हैं आप, वीडियो जो भी स्किल है आपकी, इंशाल्लाह आपको इससे क्लाइंट लेना हम इस लेसन में सिखाने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, सिंपल सी बात है, आपने OLX वेबसाइट पे आ जाना है, ठीक है। इस वेबसाइट सर्च किया हमने गूगल पे, और ये वेबसाइट है olx.com.pk। अब ये वेबसाइट है जो आपको इस वक्त सामने नज़र आ रही है, ठीक है। अब इससे हमने क्लाइंट किस तरह से लेना है मैं आपको बताता हूँ। इसकी मुख्तलिफ ये कैटेगरीज़ हैं टॉप, आपने ऑल कैटेगरीज़ में आना है, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं जो भी आपको काम चाहिए, लेकिन ऑल कैटेगरीज़ में आए। अब यहाँ पर आपको 2 से 3 कैटेगरीज़ हैं जो अहम है, जो मैं बताना चाह रहा हूँ। वैसे ये सारी ही कैटेगरीज अहम है, सबसे आप क्लाइंट ले सकते हैं, सबसे क्लाइंट ले सकते हैं, लेकिन आपकी स्किल के ऊपर मैटर करता है कि आपकी असल में स्किल क्या है और आप किस तरह से क्लाइंट को कन्विंस करेंगे अपने काम के लिए, ठीक है, और उसको फ़ायदा भी होना चाहिए। पहले ये कैटेगरी देखें जॉब्स की। अब ये वो कैटेगरी है जिसमें लोगों ने खुद जॉब्स डाली हुई हैं और वो हायर करना चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए, ऑनलाइन जॉब्स की कैटेगरी, किस कैटेगरी के अंदर ऑनलाइन की फील्ड है, पार्ट टाइम जॉब्स हैं, सेल्स की जॉब्स हैं, मार्केटिंग की जॉब्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग भी इसमें आ जाएगी, ठीक है, IT एंड नेटवर्किंग की जॉब है, रेस्टोरेंट्स के लिहाज से जॉब है, एजुकेशन के लिहाज से जॉब है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, रियल इस्टेट की जॉब्स हैं, एडवर्टाइजिंग की जॉब्स हैं, कंटेंट राइटिंग की जॉब्स हैं, ठीक है, सिक्योरिटी की जॉब्स हैं। और ये काफ़ी सारी कैटेगरीज़ हैं, जो कैटेगरीज में नहीं रह बच जाती हैं वो अदर जॉब्स के अंदर चली जाएंगी, ठीक है। अगर मैं जॉब्स की इस कैटेगरी को सिलेक्ट करता हूँ, बाकी नहीं, तो देखें इसके अंदर कितनी जॉब्स आएंगी। सिर्फ आप ये देखें 10,000 से ज़्यादा जॉब्स सिर्फ इस कैटेगरी में मौजूद है, इसकी मेन कैटेगरी के अंदर। अगर मैं मेन कैटेगरी से ज़रा नीचे जाऊँ तो आप देखें ऑनलाइन के अंदर 2700 जॉब्स मौजूद हैं, पार्ट टाइम में 1300 जॉब्स हैं, सेल्स के अंदर 700 जॉब्स हैं, मार्केटिंग में 700 जॉब्स हैं, और ये एक लंबी लिस्ट है। हर कैटेगरी में ही अच्छी खासी तादाद में जॉब्स मौजूद हैं। अब ये देखें, ये जॉब्स, इसके अंदर स्कैमर भी होंगे, एक चीज़ में ध्यान में रखें, उन स्कैमरों से आपने बचना कैसे है। बड़ा ही आसान एक तरीका कि वो आपसे पैसे डिमांड करेंगे, ठीक है, सिखाने के नाम पे, रजिस्ट्रेशन के नाम पे, तो आपने इस तरह की चीज़ों से बचना है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर इन्होंने जो है घर बैठे काम करें, जायज़ कैसे लें, पार्ट टाइम काम करें, ठीक है, इस तरह की चीज़ों से बचना है। अब अपनी स्किल के लिहाज से देखेंगे,
जॉब अपॉर्चुनिटी कस्टमर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की जॉब है। अगर आप जॉब करना चाहते हैं रिमोटली तो आप इनसे बात कर सकते हैं, ठीक है। कुछ जो है ना सिटी वाइज होंगी कि वो शहर के अंदर ही अपने ऑफिस में चाहते होंगे, और कुछ रिमोटली भी चाहते होंगे, ठीक है। ऑनलाइन फीमेल के लिए, मेल के लिए, सब के लिए जॉब यहाँ पर नज़र आएंगी। मिसाल के तौर पर मैं अब ऑनलाइन जॉब्स में आ जाता हूँ, ऑनलाइन की कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ। इसमें 2700 के करीब जॉब्स हैं, ठीक है। देखिए 2700 से प्लस ही है। तो अब यहाँ पर ये जॉब नजर आ रहा है, पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब, होम जॉब, घर बैठे काम करना है, ठीक है। उसके बाद जो है ना MS वर्ड टाइपिंग की जॉब है, ठीक है। उसके बाद जो है नीचे आ जाते हैं हम, ऑनलाइन वर्क एट होम, और ये मुख्तलिफ जॉब्स मिलेंगी। लेकिन स्किल आपने देखनी है कि आपकी स्किल क्या है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग है तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की कैटेगरी में जाएंगे। वीडियो एडिटर है तो वीडियो एडिटर के लिहाज से आप सर्च करेंगे, आपको जॉब्स मिलेंगी, ठीक है। जॉब्स आपको लाजमी तौर पर मिल जाएंगी। अब इस पर आपने डाटा कैसे निकालना है इसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा इन कैटेगरीज को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ये जॉब्स की कैटेगरी थी। आप यहाँ से जॉब्स बाकायदा तलाश कर सकते हैं जो लोग हायर करना चाहते हैं, ठीक है। आप इजीली उनके नंबर और डिटेल नंबर निकाल सकते हैं, एड्रेस निकाल सकते हैं, नाम जान सकते हैं। कॉल करें, रब्ता करें, उन्हें कन्वेंस करें, उनसे बात करें, ठीक है। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद ये कैटेगरी है एक सर्विसेज की। ये कैटेगरी में वो जॉब डाल रहे हैं, इसमें हम बताएंगे कि हमारी सर्विस क्या है। अगर आप फाइवर को जानते हैं, अपवर्क को जानते हैं, तो हम उसमें गिग बनाते हैं, उसमें हम कस्टमर को बताते हैं कि हम ये सर्विसेज दे सकते हैं। अगर उसको चाहिए तो वो हमसे रब्ता कर लेता है। सेम इसी तरह आपने यहाँ पर भी सर्विसेज बना सकते हैं, सर्विसेज की अपनी खुद की सर्विसेज डाल सकते हैं फ्री के अंदर। लेकिन यहाँ से आपने ये कोई आपके पेमेंट वसूल नहीं करेगा, पेमेंट आपने खुद ही लेनी होगी क्लाइंट से, ठीक है। आप जाके वो खुद लें, फेस टू फेस लें, फिर चाहे आप जो है ना किसी और मेथड के ज़रिए ले लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी पर डिपेंड करेगा। अच्छा, अभी देखिए यहाँ पर कैटेगरीज, अदर सर्विसेज की कैटेगरी है, वेब डेवलपमेंट की कैटेगरी है बाकायदा, इसके अंदर कंसल्टेंसी की कैटेगरी है, वीडियोग्राफी की कैटेगरी है, वीडियो और फोटोग्राफी की यानी कि, ठीक है। इसके अलावा भी यहाँ पर जो है ना आपको और कैटेगरीज यहाँ पर नज़र आ रही है इतनी सारी। अदर सर्विसेज के अंदर आपको और कैटेगरीज आ जाएंगी जो कि इसमें नज़र नहीं आ रही। ग्राफिक डिज़ाइनिंग है दूसरी, तो सर्विसेज आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ लाजमी बताना चाहूँगा, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है। जब मैं यानी कि जब अपने बिल्कुल स्टार्ट किया था तो मुझे पता भी नहीं होता था कि फाइवर पर भी कोई चीज़ होती है, ठीक है। तो ये OLX के ज़रिए मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था, ठीक है। OLX और दूसरे मेथड के ज़रिए। OLX से मैंने क्लाइंट लिए थे पाकिस्तान के, और अल्हम्दुलिल्लाह उनसे लॉन्ग टर्म काम करता रहा हूँ, और अभी तक भी उनसे ताल्लुक़ है, जबकि मैंने बिल्कुल छोड़ दिया इसका काम, ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एजेंसी है अल्हम्दुलिल्लाह, और बाकी चीज़ें हैं, लेकिन स्टार्ट मैंने लिया। ये काफ़ी फ़ायदेमंद है, जो आपकी गोल होगा उसको फुलफ़िल करने में काफ़ी फ़ायदा आपको देगी, ठीक है। इसको हल्का ना समझें। जब हमने स्टार्ट लिया उस वक्त भी अरूज पे था, लेकिन अब ये और ज़्यादा अरूज पे, इसके ज़्यादा विजिटर्स हैं, ज़्यादा यूज़र हैं, पहले के निस्बत और भी ज़्यादा है। आप अपनी सर्विसेज डालें, फ़ायदा होएगा। जॉब्स को देखें, इनके अलावा भी आप जो है ना अपने क्लाइंट ले सकते हैं। किस तरह से लेते हैं, ये बिज़नेस की कैटेगरीज हैं। आप बिज़नेस को डायरेक्ट देख लें, जो कारोबारी तरह के लोग हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये रियल एस्टेट के लिहाज से लोग हैं, यहाँ पर एजेंसीज भी होंगे, रियल एस्टेट एजेंट्स भी होंगे, ठीक है। समझ लें कि आपने किस इंडस्ट्री के लिए काम करना है। अब जिस इंडस्ट्री के लिए काम करना है आप सिंपली उसे ही जो है ना देखेंगे। अब प्रॉपर्टी की यहाँ पर आपको दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, एक प्रॉपर्टी का, दूसरा मोटर्स का यानी कि कार वगैरह का, ठीक है। तो प्रॉपर्टी में अगर आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री को टारगेट करना चाह रहे हैं तो आप प्रॉपर्टी की ऑप्शन को क्लिक करें, और प्रॉपर्टी के आप सेक्शन में चले जाएंगे जहाँ पर सिर्फ प्रॉपर्टी की खरीद और फरोख्त होती है, OLX के ऊपर ही, ठीक है। OLX के अलावा भी और वेबसाइटें हैं। अगर आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं अपनी सर्विसेज के लिए तो और वेबसाइटें भी मिल जाएंगी आपको, जैसे ज़मीन.com है, घराना.com है। वहाँ पर रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, रियल एस्टेट एजेंसीज़ हैं। आप उनके नंबर लें, उनको कॉल करें, ठीक है। ये ना ख़त्म होने वाले क्लाइंट्स का डाटा है जो आपके पास ईजीली अवेलेबल है फ्री के अंदर। हाँ, मेहनत आप करेंगे, टाइम आप लगाएंगे डाटा निकालने में, उनको कॉल करने में, बातें करने में, उनको समझाने में, कन्वेंस करने में, उनके लिए ऑफ़र बनाने में, अपना क्लाइंट बनाने में। ये जो मेहनत है ये आपको ही करनी होगी, ठीक है। और ये आप करेंगे तो ही इंशाल्लाह आपको क्लाइंट भी मिलेंगे और आप एक अच्छी अर्निंग कर पाएंगे अपने शहर में, या फिर घर बैठे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में करें, आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। अब ये इस डाटा कैसे लेना है, अब मिसाल के तौर पर देखें कि मैं इस क्लाइंट का डाटा लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया कि मैंने इस क्लाइंट पे, इस प्रोफाइल पे जो है ना क्लिक किया,
ये सेम हर किसी का सेम है। आप जॉब्स में जा रहे हैं यही सेम तरीका है, आप सर्विसेज में जा रहे हैं यही सेम तरीका है। आप उस पर जॉब पे अप्लाई करना है, आपने जॉब को क्लिक करें, आपको उस पर्सन का जिसने डाला है वो भी पर मिल जाएगा। शाहिद अली है, कब से मेंबर है, 2016 से मेंबर है, इसकी पूरी प्रोफाइल आप देख सकते हो जाके, ठीक है। उसके अलावा आप शो फ़ोन नंबर करोगे तो उसका फ़ोन नंबर मिल जाएगा। चैट पे करोगे तो आपको चैट, आप OLX के ऊपर ही आप चैट कर सकोगे, इससे बात कर सकोगे, ठीक है। अगर कुछ लोगों ने नंबर ना दिया हो तो आप चैट के ज़रिए उनसे बात करके भी नंबर उनका ले सकते हो, ठीक है। उनकी लोकेशन आपको पता चल रही है। ये चीज़ों के लिए फ़ोन नंबर देखने के लिए या चैट के लिए आपको OLX की ID बनानी होगी, वो बड़ा ही आसान है। आप अपने ईमेल से ID बना सकते हैं। अगर आप अपनी सर्विसेज डालना चाहते हैं तो इस सेल का बटन नज़र आ रहा है, इस सेल के बटन पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। और आप ID बनाएंगे और अपनी सर्विसेज जो है ना ऐड करेंगे, पिक्चर डालेंगे, डिटेल डालेंगे, ठीक है। काफ़ी सारे ऑप्शन है। आप अपनी सर्विस डालेंगे तो उससे क्या होगा, सर्विसेज डालेंगे तो लोग खुद ही आपसे रब्ता करेंगे, आपके फ़ोन नंबर के ज़रिए आपको कॉल करेंगे, ठीक है, और आपकी प्रोफाइल देखेंगे, ठीक है। आप OLX पे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक मेथड है, एक समझो ऑथेंटिक मेथड है, एक लीगल मेथड है और फ्री मेथड है, ठीक है। मेहनत आपको करनी है, जाहिर सी बात है, बगैर मेहनत के आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। मेहनत करें, इंशाल्लाह आपको इसमें इस वेबसाइट से भी काफ़ी सारे क्लाइंट मिल जाएंगे पाकिस्तान के लोकल। अब यहाँ पर फ़र्क पड़ता है कि अगर आप बड़े शहर से हैं, आप उस अपने शहर को पहले टारगेट करें, फिर शहर से दूसरे बड़े शहर में चले जाएं, पूरे पाकिस्तान को टारगेट करें, आप क्लाइंट ले सकते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपको फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। और ये जो एक्सपीरियंस है, ये जो पोर्टफोलियो है, जो कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी हो रही है, आपकी जो नेटवर्किंग स्किल अच्छी हो रही है, ये आपको ऑनलाइन फ्रीलांसिंग जो दूसरे प्लेटफॉर्म है उन पे भी कामयाबी दिलवा देगी, ठीक है। वो पोर्टफोलियो आपके काम आएगा, एक्सपीरियंस काम आएगा आपकी फील्ड का, ठीक है। तो अगर आप ऑनलाइन काम आपको कामयाबी नहीं मिल रही है या आपको मुश्किल में लग रहा है तो आप ऑफलाइन फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करें, ठीक है। ये हमारा तीसरा लेसन था ऑफलाइन फ्रीलांसिंग का, जिसमें मैंने आपको OLX के ज़रिए क्लाइंट लेना सिखाया कि आप क्लाइंट का डाटा कैसे निकालेंगे और फिर उनसे रब्ता करना आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपने रब्ता करना है, कॉल करनी है, जाके मिलना है खुद उनसे। ये चीज़ें आपकी ज़िम्मेदारी होंगी। और आज के इस लेसन में हम बात करने वाले हैं डिफरेंट वेज़ टू गेट ऑफलाइन फ्रीलांस जॉब्स, कि हम मुख्तलिफ तरीक़ों के बारे में बात करेंगे जिसके ज़रिए आप फ्रीलांसिंग की ऑफलाइन जॉब्स हासिल कर सकते हैं। हमने इससे पहले भी बहुत सारी तरीके मैंने आपको बताए हैं जिससे आप फ्रीलांसिंग की ऑफलाइन जॉब्स हासिल कर सकते हैं। हम ऑनलाइन फ्रीलांसिंग के भी कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं काफ़ी, ठीक है, फाइवर के ऊपर भी, अपवर्क के ऊपर भी। लेकिन उन प्लेटफॉर्म के अलावा भी दुनिया है, ठीक है, उसके उन प्लेटफॉर्म के अलावा भी आप फ्रीलांसिंग की जॉब्स हासिल कर सकते हैं। तो हम उसी टॉपिक की तरफ आए हैं और इसमें जो मुख्तलिफ तरीके हैं ऑफलाइन फ्रीलांसिंग जॉब्स के, वो आज हम इस लेसन में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले कि मैं तरीक़ों की तरफ जाऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं किस वजह से ये तरीके बता रहा हूं। इससे पहले भी मैंने ये तरीके बताए, लेकिन इनकी वजह क्या है कि ज़्यादातर लोग फाइवर और अपवर्क के ऊपर ही पूरी मेहनत करने की कोशिश करते हैं। कुछ गलतियों की वजह से या किसी वजह से भी वो उस पर कामयाब नहीं हो पाते तो वो हिम्मत हार जाते हैं। देखिए, वो दो प्लेटफॉर्म ही सिर्फ एंड नहीं है फ्रीलांसिंग का, उससे आगे भी जहान है, ठीक है। तो आपने मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करने बगैर हार माने, कोई भी तरीका आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, ठीक है। इसलिए मैं आपको डिफरेंट तरीके बता रहा हूँ जो आपके लिए बेस्ट हो, जो आपको लगे आसान है, जो आपको लगे कि बोरिंग नहीं है और आप उस पर मेहनत कर सकते हैं। तो उसी तरीके को आपने इस्तेमाल करना है ताकि आप अपनी जर्नी के अंदर सक्सेस हासिल कर सकें। तो चलिए मैं डिफरेंट वेज़ की तरफ आता हूँ। तो सबसे पहला जो तरीका है ऑफलाइन फ्रीलांसिंग का, वो है बिज़नेस डायरेक्टरीज़। देखें, हर कंट्रीज़ की आपको बिज़नेस डायरेक्टरीज़ मिल जाएंगी इंटरनेट के ऊपर। वो कैसे मिलेंगी मैं आपको भी बता दूंगा, लेकिन उसमें का जो नंबर 1 फ़ायदा होता है, उसमें आपको मुख्तलिफ बिजनेसेस की जो है ना डिटेल्स मिल जाती है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाती हैं, जिनके ज़रिए आप उनसे रब्ता करके अपनी सर्विसेज जो है प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। उन्हें अपने क्लाइंट बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये डायरेक्टरीज मदद करेंगी आपको उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है ना हासिल करने में। तो मैं अब आपको बताता हूँ गूगल पे जाके कि हम किस तरह से बिज़नेस डायरेक्टरीज को फाइंड करते हैं पाकिस्तान की या उसके अलावा। तो सिंपली आपने जो है ना गूगल पे सर्च करना है बिज़नेस डायरेक्टरीज़। लेकिन जैसे आप बिज़नेस डायरेक्टरीज़ करेंगे तो आपको मुख्तलिफ सर्चेज़ आ रही हैं जो कि पहले ही गूगल के ऊपर सर्च हो रही है, ठीक है। बिज़नेस डायरेक्टरी USA, बिज़नेस डायरेक्टरी पाकिस्तान, इन कनाडा, लाहौर, कराची, UK, ये लोग सर्च कर रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो मैंने बिज़नेस डायरेक्टरी सर्च की, तो अब यहाँ पर आपको देखिए ये 55 डिफरेंट बिज़नेस डायरेक्टरीज़ इस एक वेबसाइट से आपको मिल जाएंगी। लेकिन मैं नीचे आता हूँ और मैं फ़िलहाल पाकिस्तान के लिहाज से देखना चाहता हूँ।
तो देखिए ये पाकिस्तान की एक काफ़ी बड़ी डायरेक्टरी है businesslist.pk, ठीक है। मैं इस एक डायरेक्टरी को खोल लेता हूँ, इसके अलावा भी आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन मैं एक डायरेक्टरी खोल रहा हूँ अभी फ़िलहाल पाकिस्तान के लिहाज से, ठीक है। तो ये पाकिस्तान की बिज़नेस डायरेक्टरी है जो आपको इस वक्त सामने नज़र आ रही है। आपको इस एक डायरेक्टरी में कि डिफरेंट बिजनेसेस के कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है ना मिलेंगी। रेस्टोरेंट बिजनेसेस के, ऑटोमोटिव के, डॉक्टर्स, शॉपिंग, लीगल, रियल एस्टेट, कॉन्ट्रैक्टर्स, एम्प्लॉयमेंट, स्कूल्स, और इसके अलावा भी बहुत सारे कैटेगरीज़ हैं जिनकी आपको जो है ना ये देखें, ये काफ़ी बड़ी तादाद में कैटेगरीज़ हैं। बिजनेस सर्विसेज की काफ़ी कैटेगरीज़ हैं, फिर कंप्यूटर्स और इंटरनेट की, इंटरटेनमेंट एंड मीडिया की, ठीक है, इवेंट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस की, और ये बहुत बड़ी तादाद में आपको देख रहे हैं डायरेक्टरीज़ के अंदर कैटेगरी वाइज जो है ना इन्होंने अलग अलग किया हुआ है, और आपको इन सब की जो है ना बिज़नेस डिटेल्स और कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। अब आपने देखना है कि आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब आपकी जो भी सर्विसेज है उसके हिसाब से आपने इंडस्ट्री या बिज़नेस को सिलेक्ट करना है। वह जो आपका बिज़नेस होगा, ठीक है, आप सिंपली सर्च भी कर सकते हैं अपने लोकेशन वाइज, ठीक है, अपने सिटी वाइज, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, जो भी आपकी शहर है। कोई छोटा शहर है तो आप अपने करीबी बड़े शहर को भी टारगेट कर सकते हैं जिसमें ज़्यादा आपको बिजनेसेस मिल सकें। तो अब देखिए यहाँ पर अगर मैं आऊँ तो यहाँ पर रिटेल बिजनेसेस हैं, ठीक है, पब्लिक रिलेशंस वाले लोग हैं, और इसके अलावा जो है ना ओवरसीज़ बिजनेसेस के ऊपर भी है, कंसल्टेंट्स हैं। अब आपने देखना है कि आप क्या सर्विसेज जो है ना प्रोवाइड कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पर काफ़ी जितने भी आपको बिजनेस मिलेंगे ना, हर एक को आप वेब डेवलपमेंट की सर्विस दे सकते हैं। किसी इंडस्ट्री में वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विस की ज़्यादा डिमांड है और किसी में कम है, तो जिस में ज़्यादा डिमांड है आप उसकी तरफ भी जा सकते हैं, और अपनी मर्ज़ी की किसी भी डिमांड के लिहाज से आप देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर रियल एस्टेट की अगर मैं देखता हूँ, मैं सिंपली सर्च करता हूँ, ठीक है, रियल एस्टेट, ठीक है, मैंने लोकेशन अभी नहीं डाली, मैंने सिंपली ऐसे सर्च किया है। तो अब यहाँ देखें कि 2566 कंपनीज़ हैं, ठीक है, 2566 कंपनीज़ हैं जो इसमें एज अ रियल स्टेट एजेंसी या फिर रियल स्टेट एजेंट के तौर पर रजिस्टर्ड है। उनके आपको फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा, ईमेल भी मिल जाएगा, अगर किसी की वेबसाइट है तो आपको वेबसाइट भी मिल जाएगी, प्लस ये वेबसाइट है अक्सर जो है ना ज़्यादातर वेरीफाइड है, ठीक है। इन जो बिज़नेस लिस्ट पीके की जो टीम है उन्होंने बाकायदा इन डिटेल्स को वेरीफाई भी किया हुआ ताकि आपको किसी किस्म की ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब मिसाल के तौर पर मैंने इसकी डिटेल्स लेनी है तो मैंने उस पर क्लिक किया। अब यहाँ पर मैं आया तो यहाँ पर आप देखें कि मुझे उसका नंबर भी नज़र आ रहा है, ठीक है, वेबसाइट भी नज़र आ रही है, सॉरी ये वेबसाइट की जगह पर उन्होंने यूट्यूब चैनल डाला हुआ है अपना, ठीक है, और एड्रेस वगैरह भी आपको मिल जाएगा इनका। लेकिन मेन चीज़ हमें तो नंबर चाहिए ताकि हम उनसे रब्ता कर सकें, बाकी चीज़ें हम उनसे, ये एड्रेस भी यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, मैप में भी नज़र आ जाएगा। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, आपको जो फ़ायदेमंद चीज़ें हमने वो उठानी है, यानी कि नाम उठा लिया हमने, नंबर उठा लिया, अगर एड्रेस उठाना चाहे तो एड्रेस उठा लें, ईमेल उठाना चाहे ईमेल उठा लें, ये सब चीज़ें आपने ले ली जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। उसकी पूरी लिस्ट बना लेनी है आपने, फिर 1 बाय 1 तरतीब से उनसे रब्ता करना है, ठीक है। रब्ता करने का तरीका क्या होगा वो भी हम इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर बाद जो है ना डिस्कस करते हैं। अब ये देखिए मैंने रियल एस्टेट की बताई है, ये जो मैं तरीके बता रहा हूँ इनके अलावा भी तरीके होंगे, बहुत सारे तरीके होंगे, ढूंढना तरीके आपने हैं क्योंकि आप हैं जो कामयाब होना चाहते हैं, ठीक है। कोई और पर्सन आपके लिए कामयाबी के लिए, आपकी कामयाबी के लिए मेहनत नहीं करेगा, हम खुद ही अपनी कामयाबी के लिए मेहनत करेंगे। जितने भी मैंने तरीके पहले बताए और जो मैं अब बता रहा हूँ या जो बाद में बताऊँगा उन सब में ही मेहनत शर्त है। अगर आप मेहनत नहीं कर सकते तो फिर आपके लिए कोई तरीका भी काम जो है ना नहीं करेगा। आपने लिस्ट बनानी है, अभी 2566 जो कंपनीज़ हैं, इतनी बड़ी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, अगर आप रोज़ कॉल करेंगे तो एक काफ़ी पीरियड तक सिर्फ आप कॉल पे कॉल ही करते रहेंगे। इन 2500 में से अगर 10 क्लाइंट आप कन्वर्ट कर लेते हैं, 10 क्लाइंट, तो वो भी आपके लिए एक बेहतरीन जो है ना अमाउंट आपको दे जाएंगे। मंथली सिर्फ 10 क्लाइंट कन्वर्ट करते जाएं, उनमें से बहुत सारे आपको रिटेनर बन जाएंगे कि वो बार बार आपसे सर्विस लेंगे। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी सर्विसेज असल में है क्या, ठीक है। अगर ग्राफिक डिज़ाइनर है तो उस ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विस बहुत ज़्यादा बार बार इस्तेमाल होती है। वेब डेवलपमेंट की भी सर्विसेज बहुत ज़्यादा काम आती है। वेब डेवलपमेंट की बाकायदा मंथली मैनेजमेंट सर्विसेज बन जाती हैं, ठीक है। इस तरह से कॉपी राइटिंग की, डाटा एंट्री की और भी बहुत सारे स्किल्स हैं, मैं ये गिनती नहीं कर सकता कितनी स्किल्स हैं ज़ुबानी। तो आपकी जो स्किल है उसके लिहाज से आपने बिज़नेस को सिलेक्ट करना है, आपने कस्टमर्स को ढूंढने की कोशिश करनी है, इंतज़ार में नहीं बैठना, कोशिश करनी है। जब आप कोशिश करेंगे तो फिर क्लाइंट भी आपके पास खुद ही आएगा, ठीक है। वक्त आएगा कि आपके पास खुद क्लाइंट आएंगे, आपको ढूंढने भी नहीं पड़ेंगे। लेकिन ये देखिए, ये एक बिज़नेस डायरेक्टरी मैंने आपको बताई है जिसमें आपको हर तरह के बिज़नेस जो है ना मिलेंगे, सिटी वाइज भी मिल जाएंगे,
अपनी लोकेशन वाइज देखें, वरना कैटेगरी वाइज देखना चाहें तो कैटेगरी वाइज भी आपको मिल जाएंगे, जो मैंने अभी आपको तरीका बताया। ये एक बिज़नेस डायरेक्टरी है, ठीक है। अब मैं मिसाल के तौर पर आपको बताता हूँ, आप पाकिस्तान से बाहर काम करना चाहते हैं तो बिज़नेस डायरेक्टरीज़ लिखा हुआ है, मैंने इन यूएसए कर दिया, तो आपको बिज़नेस डायरेक्टरीज़ यूएसए की बिज़नेस डायरेक्टरीज़ भी मिल जाएंगी, ठीक है। ये स्पॉन्सर्ड एड्स नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा देखिए ये सारे इंडस्ट्रीज़ बहुत सारे हैं, येल्प और ये मुख्तलिफ डायरेक्टरीज़ दिखा रहा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर 55 डिफरेंट डायरेक्टरीज़ की लिस्ट बनाई हुई है बाकायदा, ये टॉप यूएसए बिज़नेस डायरेक्टरीज़ की लिस्ट है, और ये इस तरह से आपको बेतहाशा मिल जाएंगे। अब डिपेंड करता है कि आप असल में किस तरह के क्लाइंट चाहते हैं, किस जगह के क्लाइंट चाहते हैं, उसके लिहाज से आपने जो है ना ढूंढना है, कोशिश करनी है, सर्च करना है, आपको रिज़ल्ट मिलेगा जो चीज़ आप तलाश कर रहे हैं। अगर आप तलाश ही नहीं कर रहे तो फिर आपको कोई भी रिज़ल्ट भी नहीं मिलने वाला। ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि मिसाल के तौर पर हमने फाइवर पे 1 गीग 2 गीग 5 गीग बना ली, अब उस पर हम मेहनत नहीं कर रहे, बना के रख लिया। अब हमारा जो सोच है वो ये है कि अब हमें ऑर्डर मिलेगा, अपने आप मिलेगा। देखें फाइवर भी अपने आप काम नहीं करता, ना ही अपवर्क करता है, उनके ऊपर भी हमें मेहनत करनी पड़ती है, जिस पर हमने डिफरेंट कोर्सेज़ बनाए हुए हैं डिटेल में, और वो आप कर भी चुके हैं। अगर नहीं किया तो आप जाके सर्च भी कर सकते हैं, फाइवर और अपवर्क के कोर्सेज़ मेरे मौजूद हैं। तो अब पॉइंट ये आता है कि हर चीज़ में कोशिश शर्त है। या मैंने एक तरीका आपको बताया बिज़नेस डायरेक्टरीज़ का, पाकिस्तान की भी मिल जाएंगी आपको, और पाकिस्तान से बाहर किसी भी कंट्री की आपको बिज़नेस डायरेक्टरीज़ मिल जाएंगी बहुत बड़ी तादाद में। तो दूसरा तरीका इस लिस्ट के अंदर हमारा वो है न्यूज़पेपर एड्स या बैनर एड्स इन योर सिटी, ठीक है। न्यूज़पेपर एड्स से मुराद ऐसे एड्स हैं जो कि आप मिसाल के तौर पर आपको पता है कि बिजनेसेस जो है ना, न्यूज़पेपर जो ज़्यादातर बड़े बिजनेसमैन होते हैं या कारोबारी शख्स होते हैं, वो अक्सर न्यूज़पेपर्स को पसंद करते हैं पढ़ना, ठीक है। तो अगर आपका बजट कम है तो आप लोकल सिटीज़ में करना चाहते हैं तो आप अपने लोकल एरिया के जो न्यूज़पेपर है उसको देखें जो लोग पढ़ते हैं ज़्यादा। ये आपको ढूंढना पड़ेगा जो आपके लोग पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर बड़े बड़े जो न्यूज़पेपर एजेंसीज़ हैं उनके मुख्तलिफ रीजन वाइज न्यूज़पेपर बने हुए हैं। मिसाल के तौर पर लाहौर की रीजन का अलग है, मुल्तान का अलग है, इस्लामाबाद का अलग है, कराची का अलग है। अब जिस एरिया में भी आप अपनी एडवर्टाइजिंग करना चाहते हैं आप न्यूज़पेपर के ज़रिए भी एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, और ये अभी भी लोकल एरिया के अंदर काफ़ी पॉपुलर चीज़ है, और इससे आप काफ़ी अच्छे जो है ना रिस्पॉन्स हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोकल सिटी के अंदर ही करना चाहते हैं तो इसका तो सबसे बेहतरीन हल है प्रिंट एडवर्टाइजिंग। प्रिंट एडवर्टाइजिंग जो है ना, बैनर एड्स भी कह सकते हैं, जो मुख्तलिफ इश्तिहार जो है ना बिल बोर्ड के ऊपर, बड़े बिल बोर्ड पर भी लगा देते हैं अक्सर लोग, जिनका बजट जितना होता है उसके हिसाब से वो खर्च करता है। तो आप बैनर ऐड भी लगा सकते हैं अपने शहर के मशहूर जगहों पर अपनी सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए। आप लोकली ये आपको ज़्यादा खर्चा नहीं पड़ता। अगर आप बजट के अंदर भी रहना चाहें तो बजट के अंदर रहते हुए भी आप अपनी प्रमोशन कर सकते हैं अपनी सिटी के अंदर। प्रमोशन करे बगैर आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे घर के अंदर तो आप सोचते हैं कि आपको क्लाइंट खुद मिलेगा, तो ये सिर्फ नसीब है फिर आपका कि नसीब आप अगर आपको इतना अच्छा है तो आपको क्लाइंट मिलेगा। लेकिन ज़्यादातर आपको कोशिश करनी होती है, और कोशिश का ही हुक्म अल्लाह भी हमें देता है। तो बैनर एड्स का जो मेन मकसद है, देखें आपकी एक पास स्किल है, आपके पास हुनर है, ठीक है, अब आप उसको प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स को दिखा रहे हैं कि आप ये सर्विसेज देते हैं और इतनी अच्छे अंदाज में देते हैं, इस प्राइस रेंज में देते हैं। अब एक बंदे ने देखा, 10 ने देखा, 50 ने देखा, 100 ने देखा, तो इस तरह से जब तादाद बढ़ती जाएगी तो उसमें से चंद लोग आपकी तरफ रब्ता भी करते जाएंगे। अब आप उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, अपने क्लाइंट बनाएंगे, फिर उनसे आपको और क्लाइंट मिलेंगे, कनेक्शन बढ़ता जाता है, ठीक है। लेकिन ये सब बातें हो रही हैं ऑफलाइन फ्रीलांसिंग की। तो ये तरीका है एक न्यूज़पेपर एड्स का, या फिर अपने शहर के अंदर आप बैनर ऐड भी लगा सकते हैं जिसे प्रिंट एडवर्टाइजिंग भी कहते हैं। अब ये डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर। अगर आपका बजट ठीक है तो आप बिल बोर्ड के ऊपर बड़े लेवल पे भी एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं अपनी, वरना आप छोटे लेवल पर भी बैनर ऐड की सूरत में अपने लोकल प्रमोशन कर सकते हैं ताकि आपको लोकल क्लाइंट्स जो है ना मिल सकें ऑफलाइन। और ये काफ़ी आसान है, लो कंपटीशन होगा और आप अच्छे से कामयाबी और स्पीड में कामयाबी हासिल कर पाएंगे। इस ऑफलाइन जो फ्रीलांसिंग जॉब की सीरीज़ में हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्या चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं ऑफलाइन फ्रीलांसिंग के अंदर, तो वो मैं आपको पहले लेसन में ही बता चुका हूँ। उन चीज़ों का ख्याल रखें आप, ठीक है, और अपनी प्रमोशन स्टार्ट करें। जितनी ज़्यादा प्रमोशन करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है। तो तीसरा तरीका मैं बताना चाहूँगा वो है प्रमोट योर सेल्फ विद लोकल FB ग्रुप्स। देखिए अपने आप प्रमोशन, मैंने जैसे अभी कहा आपको प्रमोशन शर्त है, जितने ज़्यादा लोग
आपको जानते होंगे आपकी फील्ड के अंदर, उतने ही ज़्यादा चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। और ये काफ़ी आसानी से हो सकता है क्योंकि लोकल में आपको कंपटीशन का सामना नहीं करना पड़ता इतना, ठीक है। जितने बड़ी कंपटीशन आपको फाइवर और अपवर्क पे देखने को मिलेगा, इतना कंपटीशन आपको लोकल सतह पे नहीं मिलेगा। ये किसी भी, बेशक पाकिस्तान से बाहर किसी कंट्री को कर रहे हैं तो उसके अंदर भी आप एक छोटे से एरिया को कवर कर लें, ठीक है, उसके ऊपर सारा फोकस रखें तो आपको कंपटीशन थोड़ा कम मिलेगा, ठीक है। तो लोकल ग्रुप्स ढूंढने की कोशिश करें अपने शहर के लिहाज से, ठीक है। अगर आप बड़े शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, इस तरह के बड़े, तो आपको बेतहाशा फेसबुक ग्रुप मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ पर अक्सर लोग क्या करते हैं, अपनी प्रमोशन करना शुरू कर देते हैं, अपना ऐड बनाया और पोस्ट कर दिया, तो अक्सर ग्रुप उन्हें जो है ना डिक्लाइन कर देते हैं या फिर उन्हें बैन कर देते हैं बाकायदा। तो ये एक अप्रोच सही नहीं है ग्रुप के अंदर प्रमोशन की, ये किसी चीज़ में भी प्रमोशन की एक अप्रोच सही नहीं है। आप अपने क्लाइंट को वैल्यू देंगे, ठीक है, बेनिफिट देंगे, आप बताएंगे कि किस वजह से उसे आपकी सर्विस बाय करनी चाहिए। यही जो असूल है ये आपको बिज़नेस डायरेक्टरीज़ के अंदर जब आप किसी को रब्ता करेंगे या फिर आप गूगल मैप के ज़रिए रब्ता करेंगे, जो हम आगे पीछे पहले पढ़ चुके हैं, OLX के ज़रिए करेंगे, जो हम पहले डिटेल कर चुके हैं, जब आप उनसे कॉल के ज़रिए रब्ता करेंगे, आप एक अननोन पर्सन है, उसको आपसे कोई लेना देना नहीं है, उसे अपनी फ़ायदे से मतलब है, ठीक है। तो आप ये बताएंगे, उसको वैल्यू बताएंगे, उसको बेनिफिट बताएंगे आपके साथ काम करने का। जब उसको लगेगा कि आपके साथ काम करना उसके लिए फ़ायदेमंद है तो ही वो आपको जो है ना टाइम देगा और आपका क्लाइंट बनेगा। तो ग्रुप के अंदर भी यही असूल काम करते हैं। आपने सिंपली बस पोस्टें डालना नहीं शुरू कर देती कि आपने बस पोस्टें बनाई और डालते रहे, उसी एक ही पोस्ट को डालते रहे, इससे स्पैम होता है सिर्फ, ठीक है। और फेसबुक आपको भी बैन कर सकता है और ग्रुप वाले भी आपको बैन कर सकते हैं। आपने क्या करना होता है उस लोकल ग्रुप्स के अंदर, आपने उसमें थोड़ा सा एक्टिव रहना होता है, कमेंट्स में जाके लोगों के सवालात का जवाब देना होता है अपनी फील्ड के बंदों की, ताकि वो लोग आपके ऊपर एतमाद करें और आप बैन ना हो, आपको एक गुड विल भी बनेगी, गुड इमेज बनेगी यानी कि, ठीक है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपनी पोस्टें इस अंदाज की करें जो प्रमोशनल टाइप की ना हो लेकिन आपकी फील्ड से रिलेटेड हो, ताकि आपके फील्ड से रिलेटेड जो पर्सन्स हैं वो आपके इर्द गिर्द जो है ना जमा हो सके। इससे आपकी प्रमोशन ऑर्गेनिकली होगी और ट्रस्टेड पर्सन बन जाएंगे आप अपनी इंडस्ट्री के अंदर, अपने लोकल एरिया के अंदर, ठीक है। तो फेसबुक ग्रुप्स को आपने इस अंदाज में यूज़ करना है कि आप स्पैम ना करें बल्कि एक वैल्यू प्रोवाइड करें, ग्रुप के मेंबर्स को वैल्यू प्रोवाइड करें, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा, ठीक है। इस अंदाज में अपने ग्रुप को इस्तेमाल करना है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अगर आपका शहर छोटा है या आप किसी छोटे गांव के लिए एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप अपने करीबी बड़े शहर को जो है ना टारगेट करें जिसमें आप इजीली अप्रोच रखते हैं, यानी कि आप जाके अपने क्लाइंट से बात कर सकें, क्योंकि लोकल क्लाइंट्स के अंदर ज़्यादातर ऐसे होंगे जो आपसे मिल के डील करना चाहेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए भी आप अवेलेबल हों, तो इस चीज़ के लिए भी आपने ये फोकस रखना है। वरना आप पूरे वर्ल्ड वाइड, पाकिस्तान में भी कर सकते हैं और वर्ल्ड वाइड भी कर सकते हैं, ऑनलाइन काम इसी तरह से होता है, ठीक है। मेन चीज़ जो है वो आपने कोशिश है जो आप कर रहे होंगे। तो चौथे पॉइंट की तरफ हम आते हैं, वो है यूज़ कनेक्शंस। ये कनेक्शंस जो है ये बहुत ही पावरफुल होते हैं अगर आप करना चाहें तो, वरना ये यूज़लेस भी होते हैं। पावरफुल ऐसे होते हैं कि देखें, आप कनेक्शंस हर इंसान के होते हैं, आपके कनेक्शन होंगे, आपके वालिद के कनेक्शन होंगे, आपकी ताया, चाचा और उनके दोस्त। एक अपने शहर के अंदर लोकल में ये फ़ायदा है कि आपके बहुत से ताल्लुक़दार ही निकल आते हैं। लेकिन यहाँ पर मसला ये आता है कि हम नहीं चाहते कि हम अपने ताल्लुक़दार के साथ काम करें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं। लेकिन पॉइंट क्या है कि आप अपने कनेक्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने क्लाइंट ढूंढने के लिए। वो कैसे करेंगे, अब आपने देखना है कि आप क्या सर्विसेज जो है ना प्रोवाइड कर रहे हैं। उस सर्विस के लिहाज से आप देखेंगे कि कौन सा पर्सन जो कि कनेक्शंस में आते हैं आपके अबू के, उसके, उनके दोस्तों के, आपके दोस्तों के और उनके दोस्तों के, ठीक है। एक कनेक्शंस की एक लिस्ट बनाएं और आप देखें कि कौन लोग हैं जो आपसे आपके सर्विसेज की एरिया में आते हैं। अब आपने उनसे रब्ता करना है, लेकिन इस अंदाज़ में नहीं कि आप कहें कि आप ताल्लुक़दार हैं, रिश्तेदार हैं, आप हमें काम दे दें। इस अंदाज़ में वो भी आपको काम नहीं देगा, बेशक जितना भी अच्छा ताल्लुक़दार है आपका। बल्कि आप पहला असूल जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ, आपने उसको वैल्यू देनी है कि आप क्या वैल्यू दे रहे हैं सर्विसेज के अवज़, ठीक है। यानी कि जो आप सर्विस दे रहे हैं उससे उसको क्या फ़ायदा होगा, वो फिर खुशी से आपके साथ काम भी करेगा और खुशी से आपको पैसे भी देगा और आपकी एक इमेज भी बरकरार रहेगी। और ये कोई ऐसे बोलने वाले मेथड नहीं है, ये वर्किंग और ट्रस्टेड मेथड है जो मैं आपको बता रहा हूँ। कनेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद भी साबित होगा आपके लिए और काफ़ी तेज़ी से आपको आपकी फील्ड में जो है ना
पॉपुलर कर सकता है लोकली खास तौर पर। उसके बाद जब आपको काम मिल रहा है, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, अब जब आपको काम मिल रहा है तो आपका पोर्टफोलियो भी बिल्ड हो रहा होता है। जब आपको पोर्टफोलियो बिल्ड हो रहा होता है तो उसको पोर्टफोलियो यूज़ करते हुए आपको ऑनलाइन काम मिलने में भी आसानी हो जाएगी, आपको एक्सपीरियंस मिल रहा होगा और भी बहुत सारे फ़ायदे आपको इन ऑफलाइन तरीक़ों से हासिल होंगे जो कि आपको ऑनलाइन में भी कामयाब करने में आसानी देंगे। प्लस आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और भी बहुत से फ़ायदे जो मैं आपको यहाँ पर बता भी नहीं सकता। लेकिन आप कोशिश करने वाले बने, कोशिश करें, मेहनत करें, इंशाल्लाह फ़ायदा भी होगा और आपको जो है ना आपके डिज़ायर रिज़ल्ट जो आप चाहते हैं वो भी आपको मिलेंगे। एक बोनस जो है ना मैं आपको और देना चाहूँगा। अब आपको कोई तरीका समझ नहीं आ रहा, कोई तरीके से भी आप कामयाब नहीं हो रहे, तो इसका फिर एक ही आखिरी तरीका रह जाता है मेरे जहन में, वो है गो आउटसाइड योर होम एंड फाइंड इट। अपने घर में नहीं बैठा रहना, ठीक है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं और इस फील्ड में ख़ास तौर पर जो है ना सक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो घर में बैठे नहीं रहना, आप निकलें घर से बाहर, ठीक है। और देखें आपकी जो स्किल्स के रिलेटेड कस्टमर्स हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। उन लोगों में जाके उठना बैठना शुरू करें, यानी कि नेटवर्क बनाने की कोशिश करें, ठीक है। और उन लोगों की बाकायदा जो है ना कॉन्टैक्ट डिटेल्स लें, उनके ग्रुप्स के अंदर शामिल हो और अपनी स्किल्स के लिहाज से अपने आप को प्रमोट करने स्टार्ट करें। आप आज स्टार्ट करेंगे तो कल आपको फ़ायदा होगा, लेकिन अगर आप प्रमोशन ही नहीं करेंगे, अपनी स्टार्ट ही नहीं करेंगे, तो फिर आप जो है ना कामयाबी तक भी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आपने स्टार्ट ही नहीं किया। स्टार्ट करना ही सबसे मुश्किल मरहला होता है, ठीक है। जो स्टार्ट करता है वो ही एंड तक पहुँच पाता है, लेकिन जो स्टार्ट ही नहीं करता वो ज़ाहिर सी बात है कहीं भी नहीं जा सकता। इसलिए आप स्टार्ट करें और पूरी मेहनत के साथ स्टार्ट करें। मैंने आपको एक दो नहीं बहुत सारे तरीके बताए। हम फाइवर की भी बात कर चुके हैं, हम अपवर्क की भी बात कर चुके हैं, हम ऑनलाइन फ्रीलांसिंग की बात कर चुके हैं डिटेल के अंदर, ठीक है। हम लिंक्डइन की बात कर चुके हैं, हम ऑफलाइन के अंदर भी बहुत सारे मेथड के ऊपर बात कर चुके हैं डिटेल के अंदर, ठीक है। अब जो मेथड आपके लिए आसान हो उस किसी एक मेथड को कम से कम आप पकड़ लें और उस एक मेथड को बहुत ही ज़्यादा मेहनत और लगन के साथ कोशिश करें, ठीक है। ये मेहनत और लगन ही आपको कामयाबी तक पहुंचाएगी। तो ये कुछ तरीके थे ऑफलाइन फ्रीलांसिंग के जो मैं आपको बताना चाहता था अपनी ऑफलाइन फ्रीलांसिंग की सीरीज़ के अंदर।